बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद स्टैन कुरैशी, सीईओ एंड फाउंडर 66 मार्केटिंग, और यह है हमारी पाकिस्तानी ड्रॉपशिपिंग कोर्स की क्लास 2। और इसके अंदर हम बात करने वाले हैं विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च और सप्लायर सिलेक्शन की। तो मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूं कि हम एग्जैक्टली क्या कुछ इस क्लास में सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च क्राइटेरिया की। हम कुछ खासियतों की बात करेंगे जिनकी बुनियाद पर आपने विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च करना होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको 2 विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च के मेथड बताऊंगा। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बुनियाद पर निकाले गए मेथड हैं, जिनमें से एक है एक्सप्लोरर मेथड, दूसरा है हंटर मेथड। इन 2 मेथड के ऊपर हम आगे जाके बात करेंगे, और साथ साथ मैं आपको फ्री मेथड भी बताऊंगा और पेड मेथड भी बताऊंगा। तो आपका जितना बजट हो उसके लिहाज से आप सिलेक्ट कर सकते हो, चाहे फ्री या फिर पेड मेथड को। और उसके बाद हम बात करेंगे अपने सप्लायर रिसर्च की या सिलेक्शन की, कि कौन सा सप्लायर हमारे लिए बेस्ट रहेगा पाकिस्तानी ड्रॉप शिपिंग में। तो चलिए हम अपने इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विनिंग प्रोडक्ट्स क्राइटेरिया की, कि विनिंग प्रोडक्ट्स के जो बेस्ट ऑप्शन है वो कौन से होते हैं। ठीक है, उसमें क्या खासियतें होती हैं। ठीक है, लेकिन मैं उससे पहले आपको बता दूं कि ये जो विनिंग प्रोडक्ट का क्राइटेरिया है ना, वो किसी मार्केट या कंट्री के बुनियादों पर चेंज नहीं होगा। ये जो प्रोडक्ट की खासियत होगी वो हर कंट्री के प्रोडक्ट के अंदर वो खासियतें होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि यूएस का जो प्रोडक्ट है उसमें वो खासियतें मैच नहीं करेंगी, ऐसा नहीं होगा। प्रोडक्ट प्रोडक्ट ही है और वो एक इंसानों को ही टारगेट कर रहा है। ठीक है, एक स्पेसिफिक जो है ना इंटरेस्ट के ऑडियंस को टारगेट कर रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट क्राइटेरिया मैं बता रहा हूँ वो हर मार्केट के, बेशक किसी भी कंट्री पे आप टारगेट कर रहे हैं, यूएस हो या कोई भी, उसके प्रोडक्ट के अंदर ये खासियतें होनी चाहिए। ठीक है, ये चेंज नहीं होगी, फिर बेशक पाकिस्तान की मार्केट हो या फिर किसी और कंट्री की मार्केट हो, यूई हो, यूएसए हो, कोई भी हो, ये क्राइटेरिया जो है वो चेंज नहीं होगा। ये रूल्स आपने, ये सेट जो है वो आपने लाजमी फॉलो करना है। हाँ, जो चीज चेंज होगी वो रिसर्च का मेथड थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, थोड़ा सा रिसर्च का मेथड चेंज होगा, जो आगे जब हम रिसर्च करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर हमारा रिसर्च का मेथड चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपने इस मार्केट के लिए ये करना है, इस मार्केट के लिए ये करना है, तो मैं उस जगह पे आपको एग्जैक्टली क्लियरली बताऊंगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट कैरियर जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो हर मार्केट के लिए परफेक्ट बैठता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम बात करते हैं विनिंग प्रोडक्ट क्राइटेरिया के अंदर। जो सबसे पहला पहला मैं समझता हूँ कि ये खासियत हर प्रोडक्ट में होनी चाहिए, जिससे हमें पता चलता है कि ठीक है ये विनिंग प्रोडक्ट्स की लिस्ट में आएगा भी या नहीं आएगा। ठीक है, तो वो है हाई डिमांड होना प्रोडक्ट का। हमें प्रोडक्ट को देखना होता है कि वो जो हमारा प्रोडक्ट है वो हाई डिमांड भी है या नहीं है। ठीक है, हाई डिमांड क्या होती है उसको हम कैसे पता लगाते हैं, वो प्रोडक्ट रिसर्च के दौरान मैं आपको बताऊंगा कि इस चीज इन इन पॉइंटों की वजह से हमें पता चलता है कि ये प्रोडक्ट हाई डिमांड है। ठीक है, लेकिन हाई डिमांड प्रोडक्ट की ना कुछ खासियत ऐसी हैं जिसकी प्रोडक्ट्स मोस्टली हाई डिमांड होते हैं। ठीक है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, हेल्थ इंडस्ट्री में हो, वेल्थ इंडस्ट्री में हो, रिलेशनशिप इंडस्ट्री में हो, इन 3 इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है तो मोस्टली वो हाई डिमांड होता है। ठीक है, एक प्रोडक्ट अगर किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है ना, तो वो मोस्ट स्पीड में सेल हो जाता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, एक कस्टमर, एक स्पेसिफिक ऑडियंस है हमारी, उसको एक प्रॉब्लम फेस कर रही है, वो उसको सोल्यूशन चाहिए ताकि वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सके। ठीक है, तो उसके लिए वो प्रोडक्ट जैसे ही हम उसके सामने लेके जाएंगे वो बाय कर लेगा। ठीक है, वैसे जो है ना ये ऑडियंस की परसेंटेज बहुत कम होती है जो पता होता है कि ये हमारी प्रॉब्लम है और हमें इसका सोल्यूशन चाहिए, उन्हें पता होता है ये और वो बाय करते हैं फटाफट। ठीक है, तो प्रोडक्ट का हाई डिमांड होना चाहिए। और ये जो 3 इंडस्ट्री है, हेल्थ की इंडस्ट्री यानी कि जिसके अंदर आप हाउ टू लूज वेट टाइप की चीजें होती हैं, और इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं जो उनके हेल्थ को, कस्टमर के हेल्थ को टारगेट कर रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह वेल्थ की, कैसे अर्न करना है वगैरह वगैरह, कैसे रेवेन्यू जनरेट करना है, कैसे फाइनेंशियल, जो वेल्थ के अंदर चीजें आती हैं सारी। ठीक है, रिलेशनशिप में भी ऐसी ही आती हैं। ठीक है, मैरिज से रिलेटेड और डिफरेंट जो है ना रिलेटिव्स हैं। ठीक है, माँ बाप की मदर डे के लिहाज से, तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो इन 3 कैटेगरी में फिट बैठते हैं। हर प्रोडक्ट ऑलमोस्ट इनके 3 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट का हाई डिमांड होना जरूरी है।
ठीक है। ये भी हम आगे प्रोडक्ट रिसर्च में सारे क्राइटेरिया जो मैं आपको बताऊंगा वो हम प्रोडक्ट रिसर्च के दौरान मैं आपको बताता जाऊंगा कि इस पॉइंट से आपको इस क्राइटेरिया का पता चलता है, इस पॉइंट से आपको इसका पता चलता है। दूसरा हमारा जो है वो है लो अवेलेबिलिटी। ठीक है, कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो लोकल मार्केट्स के अंदर जो कस्टमर की इजी टू अप्रोच मार्केट्स हैं उसमें इजीली अवेलेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपने जिस कंट्री को टारगेट कर रहे हैं आप देखें कि वो प्रोडक्ट उनकी मार्केट में इजीली अवेलेबल ना हो, इतना ज़्यादा इजीली अवेलेबल ना हो कि कस्टमर को पता है कि यार ये तो मुझे साथ से मिल जाएगा, तो वो आपसे बाय करेगा नहीं करेगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि एक मिनरल वाटर की बोतल हमारे करीब ही मिल जाएगी 5 मिनट के फासले पे, 2 मिनट के फासले पे, तो वो मैं ऑनलाइन बाय नहीं करूंगा। उसमें कोई स्पेशल चीज होगी मिनरल वाटर में जो यहाँ इजिली नहीं मिलती, उसके लिए मैं शायद बाय कर लूँ। तो हमारा जो प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट आपने बिगिनिंग में स्टार्ट करना है, यानी कि स्टार्ट में आपने सिलेक्ट करना है जो इजीली लोकल मार्केट्स के अंदर, स्टोर्स के अंदर अवेलेबल ना हो। ठीक है, तीसरा हमारा पॉइंट है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उस पे हमारा मार्जिन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट मैंने वैसे प्रोडक्ट एरिया में अभी आपको बताया, लेकिन ये आगे जाके हमारा सप्लायर जब हमारा फाइनल हो जाता है तो उस वक्त हमारे इस पॉइंट को और ज्यादा क्लियर हो जाता है। ठीक है, कि हमारा जो प्रोडक्ट के ऊपर मार्जिन है वो 50 to 70% तो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, उससे ज्यादा हो बेस्ट है। ठीक है, जितना अच्छा प्रॉफिट मार्जिन होगा हमारे प्रोडक्ट के ऊपर उतना ही हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा, हम इतना ही ज्यादा स्पीड में स्केल कर सकते हैं अपने ड्रॉप शिपिंग स्टोर को। ठीक है, चौथा पॉइंट हमारा वो है वाव फैक्टर, कि हमारा जो प्रोडक्ट ना एकदम कस्टमर की अटेंशन को ले ले, अटेंशन ग्रैब कर ले। ठीक है, उसमें वाव फैक्टर होना चाहिए बहुत ज्यादा। जितना ज्यादा वाव फैक्टर होगा वो इतना हमारे लिए उसको सेल करना, कस्टमर को अट्रैक्ट करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर ये चौथा फैक्टर वाव फैक्टर होना चाहिए, जो कस्टमर की अटेंशन फटाफट अपनी तरफ ले ले। ठीक है, ये वो आगे भी हम पॉइंट बताए थे, उसके बाद में इन सब पॉइंटों पे दोबारा से एक ओवरव्यू दूंगा आपको। तो हमारा पांचवा पॉइंट है स्मॉल एंड लाइट वेट होना चाहिए प्रोडक्ट हमारा। देखिए, आप हाई हैवी प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हाई टिकट जो ड्रॉप शिपिंग है वो भी बहुत चलती है। ठीक है, हम हाई टिकट और हाई वेट प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं इजीली, लेकिन कोशिश करें कम से कम स्टार्ट के अंदर। और बेस्ट ऑप्शन विनिंग प्रोडक्ट में ये होता है कि आपका प्रोडक्ट स्मॉल और लाइट वेट हो। ठीक है, इससे आपको बहुत से फायदे होते हैं। ठीक है, उसकी आपकी स्टोरेज की कॉस्ट भी काफी कम हो जाती है। नेक्स्ट अगर आप ई कॉमर्स की तरफ जाते हैं आपकी शिपिंग कॉस्ट वगैरह कम होती है, अक्सर आपको फ्री शिपिंग का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो स्मॉल एंड लाइट वेट आपका प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा लॉन्ग टर्म में। छठा हमारा पॉइंट है लो सीजनलिटी। ठीक है, हमारा जो प्रोडक्ट है कोशिश करें ऐसा प्रोडक्ट मिले आपको जो सीजन पे डिपेंड ना करता हो। ठीक है, जो सीजन पे डिपेंड ना करता हो, जैसे क्रिसमस का सीजन आएगा या विंटर सीजन है, समर सीजन है। ठीक है, मदर्स डे, फादर्स डे या वैलेंटाइंस डे, और भी 100 तरह के सीजन आते हैं। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट सिर्फ उन्हीं सीजन के लिए होते हैं, वो उस सीजन में स्पीड में सेल होते हैं, उसके बाद वो डाउन हो जाते हैं। तो कोशिश करें ऐसे प्रोडक्ट्स स्टार्ट में जब आप ड्रॉप शिपिंग को स्टार्ट करें ना लें। हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा। आप मिसाल के तौर पर अक्टूबर है, दिसंबर में क्रिसमस का फुल सीजन होगा बाहर की कंट्रीज में। अगर आप इस वक्त चाहते हैं तो आप इन चंद महीनों के लिए आप बेशक सीजनलिटी की तरफ चले जाएं स्टार्ट में टेस्ट करने के लिए, लेकिन आपको पता हो कि दिसंबर के बाद मैंने इसको बंद करना है। ठीक है, इसको अब आगे आप बेफजूल पैसे लगा के जाया नहीं करेंगे। और बेस्ट अगर आप अभी से चाहें तो आप एवरग्रीन प्रोडक्ट ढूंढें। ठीक है, जो सीजनल पे डिपेंड ना करें और आप पूरा साल उसको सेल कर सकें। ठीक है, ये खासियत आपके प्रोडक्ट में होनी चाहिए। उसके बाद हार्ड टू ब्रेक, आपका प्रोडक्ट ऐसा हो जो इजी टू ब्रेक ना हो। ठीक है, कुछ लोग ऐसा काम कर सकते हैं कि वो कांच के प्रोडक्टों को स्टार्ट में ले जाते हैं। ठीक है, ये नाजुक प्रोडक्ट जो टूट जाते हैं, ये डैमेज हो जाते हैं शिपिंग के दौरान, तो उससे कस्टमर का ऑर्डर रिटर्न रेट बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और आपको वो जो प्रॉफिट आपका अच्छा वाला कमा रहे होते हैं वो ऑर्डर रिटर्न रेट की वजह से खराब हो जाता है, कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। ठीक है, तो कोशिश करें आपको जो प्रोडक्ट हो वो इजी टू ब्रेक ना हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि उस पर हम हथौड़े वगैरह मारें तो भी ना टूटे। ठीक है, लेकिन ऐसा हो कि वो आसानी से ना टूटता हो, नाजुक ना हो, हार्ड टू ब्रेक हो। ठीक है, चीजें तो हर चीज ही टूटेगी, लेकिन हार्ड टू ब्रेक हो। ऐसा प्रोडक्ट आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा देगा। लास्ट जो क्राइटेरिया है मेरा, टोटल में 8 पॉइंट देता हूँ, जो आखिरी पॉइंट है हमारा वो है सोशल प्रूफ।
आपने सोशल प्रूफ देखना है हर प्रोडक्ट का, कि ऑलरेडी जो बेच रहा है उसके ऊपर, हम उस प्रोडक्ट के ऊपर सोशल प्रूफ कैसा है कस्टमर्स का, उसने कैसे रिव्यूज दिए हुए हैं, अच्छे रिव्यूज दिए हुए हैं, बैड रिव्यूज दिए हुए हैं, कमेंट्स कैसे आ रहे हैं कस्टमर के, ठीक है, उस प्रोडक्ट्स के लिहाज से। तो ये चीज आपको बहुत सारे मसाइलों से बचा लेगी। अच्छा, इसके अंदर हाई डिमांड और सोशल प्रूफ काफी हद तक एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। जो हाई डिमांड होते हैं उनमें आपको इजीली रिव्यूज भी मिल रहे होते हैं, कमेंट्स वगैरह भी मिल रहे होते हैं, जिससे आपको अंदाजा हो जाता है कि हमारा प्रोडक्ट में दम है या नहीं है, ठीक है। ये टोटल 8 पॉइंट है जो मैंने आपको बताया। ये 8 पॉइंट आप बेशक स्क्रीन शॉट ले लें इस वक्त, या फिर आप अभी 5 मिनट बाद स्क्रीन शॉट लीजिएगा। ये जो 8 पॉइंट है ये बेहतरीन है, ठीक है, लेकिन लाजमी नहीं है कि आपके हर प्रोडक्ट के अंदर ये 8 के 8 पॉइंट पाए जाएं, ठीक है। लाजमी नहीं है कि हर प्रोडक्ट में मिले। तो किसी में 3 मिल जाएंगे, किसी में 4 मिलेंगे, किसी में 5 मिलेंगे, जिसमें 8 के 8 मिलेंगे जबरदस्त है। लेकिन अगर कम भी मिलते हैं तो उससे भी, इससे ये नहीं पता चलता कि हमारा प्रोडक्ट जो है ना विनिंग नहीं है और हम सेल नहीं कर सकते, ठीक है। कर सकते हैं, कम प्रोडक्ट्स कम पॉइंट्स के ऊपर भी हम कर सकते हैं सेल, ठीक है। अब वो जो अहम पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स हमारे ज्यादा अहम है, ठीक है। मैं वो पॉइंट भी हाईलाइट कर देता हूँ, उसके बाद आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख लें, जैसा आपको मुनासिब लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो इन 8 में भी अहम है, ये 8 हो तो सारे अहम है, लेकिन थोड़े और ज्यादा अहमियत बता रहा हूँ ताकि आपको समझ सकें कि अगर आप बाकी चीजों को छोड़ दें, इनके ऊपर ही फोकस करें तो भी आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। पहला है हमारा स्मॉल एंड लाइट वेट। आपका प्रोडक्ट स्मॉल और लाइट वेट होना, ये जबरदस्त जबरदस्त चीज है। शायद अभी आप में कुछ लोग ना समझ सकें इस पॉइंट को, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में जो प्रॉफिट देता है ना, वो उससे आपको समझ में आएगी कि ठीक है ये क्राइटेरिया बहुत ही जबरदस्त था। ये हमारे लिए अहम पॉइंट है। दूसरा अहम पॉइंट हमारे लिए वो हार्ड टू ब्रेक वाला, ठीक है। आपका प्रोडक्ट हार्ड टू ब्रेक होना चाहिए, इजी टू ब्रेक ना हो, ठीक है। तीसरा हमारा पॉइंट है सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ आपके प्रोडक्ट पे हर हाल में होना चाहिए। अच्छा अच्छा है या बुरा है आपने देखना है, उससे आपको अंदाजा होता है कि आपने किस लेवल पे जाना है, और आपको मार्केटिंग में भी बहुत हेल्प मिलती है सोशल प्रूफ की वजह से, ठीक है। ये तीसरा अहम पॉइंट है हमारा। चौथा हमारा अहम पॉइंट है वो है गुड प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। अगर हमारे प्रोडक्ट के ऊपर हमें प्रॉफिट मार्जिन ही अच्छा नहीं है तो जाहिर सी बात है हमें कोई फायदा नहीं है उसके ऊपर मेहनत करने का हमारा, ठीक है। तो 50 to 70% प्लस होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हमारी मार्केटिंग कॉस्ट भी आएगी और भी बहुत सारी कॉस्ट है आने वाले वक्तों में, जैसे जैसे आप स्केल करेंगे वैसे वैसे आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेंगी, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन इतना होगा तो हम सारे कॉस्ट निकाल के प्रॉफिट बचा पाएंगे, ठीक है। 50 to 70% मिनिमम है, उससे जितना ज्यादा होगा बेस्ट है, जरूरत से ज्यादा भी ना हो, लेकिन अच्छा प्रॉफिट मार्जिन हो, 100% 200% भी चल जाएगा, ठीक है, स्टार्ट के अंदर। और जो बड़े ब्रांड है उनकी प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा, जो एक रिपोर्ट हमने देखी, पढ़ी, सुनी, ठीक है। एप्पल आईफोन जो है, जो इस वक्त 999 से स्टार्ट होता है और $2000 प्लस तक उसके आईफोन होते हैं। वो चाइना की फैक्ट्री में जब बनता है, ये बनता चाइना के अंदर मैन्युफैक्चर होता है आईफोन, ठीक है। तो उस फैक्ट्री में जो एक आईफोन की कॉस्ट है वो $20-30 स्टार्ट हो गया $50,000 तक के दरमियान में होती है, ठीक है। $20-30 से $50,000 के दरमियान में एक आईफोन तैयार हो जाता है, ठीक है। और लेकिन वो सेल करते हैं $1000 से लेकर $2000 तक, ठीक है, क्योंकि वो ब्रांड वैल्यू और उसकी हर तरह की कॉस्टों को वो जहन में रखते हैं, फिर वो प्राइसिंग को सेट करते हैं। तो मैं वो नहीं कह रहा कि हम इस लेवल तक अपना जो है ना वो जो है ना कॉस्ट रख लें, ठीक है। लेकिन एक हमारा अच्छा प्रॉफिट मार्जिन हो ताकि हम सारी मार्केटिंग कॉस्ट और प्रोडक्ट की हैंडलिंग कॉस्ट, कस्टमर हैंडलिंग कॉस्ट और भी बहुत सारी कॉस्ट होती हैं जो आपको कवर करनी होती है, ठीक है। आप जो है ना एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट आपको लेना आता है तो मोबाइल से तस्वीर ले लें, ठीक है, या आप जो है लिख लें, ये नोट्स बना लें। पहले इन चारों को बना लें, फिर इनमें से इन 8 को हाईलाइट कर लें, कि 4 को हाईलाइट कर लें कि ये बेस्ट है, ठीक है। इन ये 4 तो होने चाहिए, बाकी जितने मिल जाए बेस्ट है, ठीक है। तो ये आप कर लें, उसके बाद जो है ना हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे, ठीक है। 1 मिनट में इस पे वेट कर लेता हूँ, आप लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं।
अच्छा, जैसे आप स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें तो आप मुझे चैट के अंदर बता दें, ठीक है। अच्छा, तो कुछ स्टूडेंट्स ने जो है ना लिख भी लिया है, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लिया है, जो भी उनको आसानी हुई। बाकी आप लोग भी कर लें, ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है। अच्छा, तो अब जो है ना हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, ठीक है। और वो है हमारा विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च का, ठीक है, कि हम विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करते हैं। अब ये जो क्राइटेरिया है ये आपने अपने विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च के दौरान सामने रखना है, जहन में रखना है कि ये वो खासियतें हैं जो आपने आगे देखनी है, ठीक है, विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च के दौरान। अच्छा, अब आप जो है ना चैट को थोड़ा सा सब्र दें, ठीक है, ताकि हम अपने लेक्चर को आगे और आप जरा फोकस से सुने, क्योंकि ये काफी अहम टॉपिक है, ठीक है, ये बुनियादें हैं हमारे स्टोर की। अगर हमारे प्रोडक्ट खराब हो जाता है तो हमें समझो ये सारा प्रोसेस जो हम 7 हफ्ते में करने वाले हैं दोबारा करना पड़ेगा आपको। तो विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर जो मैं कहता हूँ, विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर मैं समझता हूँ कि जो विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च है दो तरीकों से होती है, ठीक है। टू वेज टू रिसर्च विनिंग प्रोडक्ट, ठीक है, ये मेरा मानना है, जो मैंने काफी ज्यादा कोशिश की है कि आसान बना के आपको समझा सकूं। कि दो तरीके ऐसे हैं जिनसे विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च होती है, ठीक है, फिर बेशक वो पेड टूल हो, फ्री मेथड हो, सारे वो दो, इन दो मेथडों से होके गुजरते हैं। पहला जो मेथड है हमारा वो है एक्सप्लोरर मेथड, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ एक्सप्लोरर मेथड, ठीक है, जिसके अंदर हमें एक्सप्लोर करना होता है सारी की सारी चीजों को, ठीक है। हम प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता कि कौन सा हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, कौन सा हमारा जो है ना नीश है, कुछ भी है, हमें कुछ नहीं पता, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं कि विनिंग प्रोडक्ट्स कौन से हैं कौन से नहीं है, ठीक है। इसकी मिसाल आप ऐसे लग रही है कि एक शिकारी है, एक हंटर है, वो जंगल में आया, अब उसे नहीं पता उसका शिकार कौन सा होगा, हिरन होगा, खरगोश होगा, या कोई और जानवर होगा। अभी वो एक्सप्लोर कर रहा है, ढूंढ रहा है कि शिकार, उसको कोई शिकार मिल जाए, ठीक है। इसलिए मैं इसे कहता हूँ एक्सप्लोरर मेथड, कि हम पहले एक्सप्लोर कर रहे होते हैं अपनी जो समझो एक सोचने का नजरिया है उसको बहुत ही ज्यादा ब्रॉड रख के सोच रहे होते हैं, एक्सप्लोर कर रहे होते हैं प्रोडक्ट्स को, ठीक है। जब ये हम एक्सप्लोरर फेज से गुजर जाते हैं तो फिर हम नेक्स्ट फेज पे आते हैं, उसे मैं कहता हूँ हंटर फेज, ठीक है। ये वो फेज होता है जब शिकारी को जो है ना कष्ट वो मिल जाता है, शिकार मिल जाता है, ठीक है। वो एक्सप्लोर जो कर रहा था जंगल को, उसको शिकार मिल गया, अब वो उस पर निशाना ले रहा है, अब जो टाइम है वो हंट का टाइम है, ठीक है, अब वो हंटर टाइम है, ठीक है। हंटर से मुराद ये है कि पहले हम एक्सप्लोर कर रहे थे, लेकिन अब हमें बहुत सारे प्रोडक्ट मिल गए हैं जो हमें लगता है कि पोटेंशियली विनिंग हो सकते हैं, ठीक है। अब हमें जो है ना शिकार करना है, हंट करना है, उसमें खासियतें देखनी है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें और ज्यादा डीप डाउन में जाना है, ठीक है। तो पहले हम एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, फिर हम हंट करते हैं, ठीक है। कुछ जो पेड टूल है वो एक्सप्लोर के स्टेज को हमारे को कम कर देते हैं और हम हंट के स्टेज पे स्टार्ट में आ जाते हैं, ठीक है। और कुछ टूल ऐसा नहीं करते, आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं उनमें और हंट भी बाद में खुद मैनुअली कर सकते हैं। और फ्री मेथड में ये दोनों काम हमें मैनुअली ही करना होता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ मैनुअली करना दिखाऊंगा पहले, फिर 5-10 मिनट जो है ना हम आपको पेड मेथड भी बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा फोकस ये है कि आप मैनुअली करें, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हम जो है ना अब ये दो मेथड आगे जाके सीखने वाले हैं, ठीक है, एक्सप्लोरर मेथड और हंटर मेथड, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताता हुआ जाना चाहूंगा कि ये जो दो मेथड है ये हर मार्केट के लिए सेम रहेंगे। आप यूएई मार्केट कर रहे हैं उसमें भी आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा और फिर जो है ना हंट करना पड़ेगा। यूएसए की कर रहे हैं तो उसमें भी ये दो मेथड होंगे, ठीक है। सऊदी अरब की कर रहे हैं तो उसमें भी ये दो मेथड होंगे, ठीक है। इनमें जो चीज चेंज होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, लेकिन जो चीज चेंज नहीं होगी वो आप जबरदस्ती चेंज करने की कोशिश ना करें। एक्सप्लोर करना है पहले, फिर हंट करना है, ठीक है। अब जो चीज चेंज होगी उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो हर मार्केट है उसमें मोस्टली जो आपने करना है वो वीपीएन यूज करना है, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में हूँ लेकिन मैं यूएसए की मार्केट के लिए मैनुअल रिसर्च कर रहा हूँ अगर, ठीक है, फ्री मेथड से रिसर्च कर रहा हूँ, तो मैं वीपीएन चेंज करके लोकेशन अपनी यूएसए करूंगा पहले, ठीक है। जब मेरी लोकेशन यूएसए हो जाएगी फिर मैं अपने इस मेथड को स्टार्ट करूंगा। अभी जो हम विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च स्टार्ट करने वाले हैं हमारी लोकेशन वो हो जिस कंट्री को हम टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो चीज चेंज होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन ये नोट कर लें कि आपने वीपीएन चेंज करना है, फिर बेशक वो फ्री मेथड यूज कर लें, फ्री वीपीएन यूज कर लें या फिर पेड वीपीएन यूज कर लें, आपके ऊपर है वो, ठीक है। मिसाल के तौर पर फ्री मेथड में जो मैं फ्री वीपीएन है, सॉरी, उसमें जो मैं मोस्टली यूज करता रहा हूँ वो है जेनमेट,
ठीक है, इसकी क्रोम एक्सटेंशन मिल जाती है ज़ेनमेट की, उससे आप इंस्टॉल करें। उसमें मोस्टली जो हाई कंट्रीज हैं, बड़ी कंट्रीज हैं, उनमें आपको फ्री में वीपीएन मिल जाते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो पेड वीपीएन हम यूज़ करते हैं, मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, वो है नोड वीपीएन। ये मैं हर अपने काम के लिए यूज़ करता हूँ, स्ट्राइप के लिए, टिकटॉक शॉप हो, टिकटॉक ऐड अकाउंट हो, ठीक है, और जितने भी चीज़ें जहाँ पर मुझे वीपीएन करने की ज़रूरत है उन सब में मैं ये वीपीएन यूज़ करता हूँ। ठीक है, इसका लिंक भी मैंने आपको दे दिया। इसमें आपको मोस्टली बहुत ही बड़ा डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, तो ये बहुत चीप बन जाता है, 2 ढाई साल का प्लान मिल जाएगा और चंद डॉलर के अंदर। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। प्लस इसके अंदर एक ऑप्शन हमें मिल जाता है डबल वीपीएन का। ठीक है, डबल वीपीएन में ये होता है कि मिसाल के तौर पर मैंने यूएसए की डबल वीपीएन लगा दिया है, तो पहले वो पाकिस्तानी लोकेशन को कनाडा में शिफ्ट कर देगा किसी भी कंट्री में, फिर उस कंट्री से वो जो है ना यूएसए कर देगा। ठीक है, तो डबल प्रोटेक्शन हो जाती है। ठीक है, कि इसमें आपकी जो रियल आईपी है वो 2 लेयर में आ जाती है, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग वीपीएन बन जाता है। जो ना डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं होता किसी अच्छे अच्छे से अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए भी। ठीक है, जो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म है उनके पास ज़्यादा अच्छा टेक्नोलॉजी है तो वो शायद डिटेक्ट कर लें, लेकिन नहीं कर पा रही इतनी आसानी से, क्योंकि डबल लेयर लग जाती है। ठीक है, तो आप जो भी यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप यूज करना चाहें। उसके बाद हम अपने जो है ना नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं और हम अपना एक्सप्लोरर मेथड को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि एक्सप्लोरर मेथड के अंदर हमारा जो काम है वो है एक्सप्लोर करना। ठीक है, हमारा काम है एक्सप्लोर करना, कि हमने एक्सप्लोर करना है अपने मेथड के अंदर प्रोडक्ट्स को। ठीक है, कि हमारे प्रोडक्ट्स कौन से हैं कौन से नहीं है, ये सब हम एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, अब एक्सप्लोर कैसे करना है, मैं अभी स्क्रीन को अपने को शिफ्ट करता हूँ। ठीक है, और हम क्रोम के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, और हम मैन्युअली अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि आप किस तरह से कर सकते हैं, किन किन चीज़ों के जरिए कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन को शिफ्ट करता हूँ। अच्छा, तो मैं इस वक्त जो है ना अपनी क्रोम की स्क्रीन पे आ गया हूँ। ठीक है, आप लोग देख लें कि आप लोगों को भी क्रोम ही शो हो रहा हो हमारा। ठीक है, क्रोम शो हो रहा है, तो अब हम जो है ना अपने इस मेथड को स्टार्ट करते हैं। ये जैसे मैंने कहा, मैं भी आपको ये फ्री मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, मैनुअल मेथड जो कि हर पर्सन कर सकता है। इसमें हमारी इफर्ट्स थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं, और वो मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आपने इफर्ट्स करनी है स्टार्ट में, क्योंकि हम यहाँ पर आए ही सीखने के लिए हैं, तो जब तक हम गुजरेंगे नहीं उस काम से तो सीख भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो एक्सप्लोरर मेथड के जो है ना डिफरेंट मेथड मुख्तलिफ लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर जो है ना 2 मेथड यूज़ करूंगा। ठीक है, एक्सप्लोर करने के। ठीक है, अ, उसके लिए आपने क्या करना है, जैसे मैंने पहले आपको कहा, एक तो आप वीपीएन यूज करें। ठीक है, जिस कंट्री का भी आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, यूएई है तो यूएई का वीपीएन यूज करें, अगर यूएसए है तो यूएसए का वीपीएन यूज करें, यूके है तो यूके का वीपीएन यूज करें। ठीक है, वीपीएन यूज करने के बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपली विजिट करना है, मैं सॉरी, पहला सबसे पहले जो हम एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे वो हम करेंगे टिकटॉक से। ठीक है, टिकटॉक.com आपने विजिट कर लेना है। मैं इसकी साइट को म्यूट कर देता हूँ, मैंने ये आवाज करेगा बहुत ज्यादा। तो आपने टिकटॉक के ऊपर आ जाना है। ठीक है, मोबाइल ऐप के ऊपर आना चाहें आपकी मर्जी है, लेकिन मोबाइल ऐप पे थोड़ा सा मुश्किल ज्यादा होंगे आपको। आप लैपटॉप पे टिकटॉक को ऑन कर लें। ठीक है, अब देखिए मेरी लोकेशन क्योंकि पाकिस्तान है, तो इसलिए मुझे पाकिस्तान के लिहाज से ही ये दिखा रहा है। ठीक है, आप ये चीज लाजमी बनाएं कि यहाँ पर जो कंटेंट आ रहा हो आपकी कंट्री के लिहाज से ही आ रहा हो आपको। ठीक है, तो इससे आपको पता होगा जो हमारे प्रोडक्ट हमारे सामने आ रहे हैं वो उस कंट्री की लिहाज से आ रहे हैं। ठीक है, वो विनिंग प्रोडक्ट जो है वो उस कंट्री के हैं। ठीक है, तो पेड वीपीएन हो या फ्री वीपीएन हो, ये चीज आप ध्यान में रख लें। उसके बाद आपने क्या करना है, एक्सप्लोर मेथड के अंदर हमें अभी नहीं पता हमारा प्रोडक्ट कौन सा है, ये चीज ध्यान में रख लें। अभी हमें नहीं पता हमारा शिकार कौन सा है, हमें सिर्फ खासियतें पता हैं जो हमने ढूंढनी है। एक्सप्लोर मेथड के अंदर जो एक खासियत आपने देखनी है सबसे पहले। ठीक है, अगर ये एक खासियत आपको मिलती है या 2 खासियतें आपको मिलती हैं, आपने उस प्रोडक्ट को एक्सप्लोर जो है ना, मैं आपको शीट दूंगा, उस शीट में डालना है आपने। ठीक है, शीट भी मैं आपको दूंगा, उसको आपने फिल करना है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च शुरू करनी है। ठीक है, अब अगर आपको नीच पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आपने सिंपली लिख देना है विनिंग या ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, सिंपली ट्रेंडिंग प्रोडक्ट लिखेंगे तो ये हर नीच के लिहाज से आपको दिखाएगा। नीच आपने करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। मैंने कहा ट्रेंडिंग, ठीक है, प्रोडक्ट्स। अब यहाँ देखिए, यहाँ और भी बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हैं, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान वगैरह वगैरह। लेकिन मैंने ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स लिखा और मैंने इसे सर्च किया।
अब यहाँ पर आप देख लें, अगर आपको नीश पता है, आपने मिसाल के तौर पर पेट प्रोडक्ट्स की तरफ जाना है, आपने किड्स प्रोडक्ट की तरफ जाना है, आपने किसी और प्रोडक्ट की तरफ जाना है, अगर जिस प्रोडक्ट की तरफ भी आपने जाना है, आप उस प्रोडक्ट को आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स के पहले आपने जो है ना वो कीवर्ड डाल देना है, ठीक है, वो नीश डाल देनी है, ठीक है। पेट प्रोडक्ट्स, पेट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। किड्स ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, किड्स टॉयज ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, नीश चेंज हो जाएगी, प्रोडक्ट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स आगे आ जाएगा। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स के बजाय विनिंग प्रोडक्ट भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने ट्रेंडिंग प्रोडक्ट लिखा है, आप विनिंग प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हो। इसके अंदर आप टॉप से वीडियोस में आ जाए, ठीक है। ये वीडियोस में आने के बाद अब यहाँ पर हमारा काम शुरू होगा एक्सप्लोर का, जैसे कि मैंने आपको कहा था, ठीक है। एक्सप्लोर करना हमने शुरू करना है। अब ये देखेंगे, अब यहाँ पर ये प्रोडक्ट आपको नजर आ रहा है, 33 मिलियन व्यूज हैं इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपको ये प्रोडक्ट नजर आ रहा है, इस पर 70,000 व्यूज हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट नजर आ रहा है, इस पे 122 मिलियन है, 4 मिलियन है, 8 मिलियन व्यूज हैं, ठीक है। 5 मिलियन व्यूज हैं, 40,000 व्यूज हैं। ये 40,000 40,000 ये भी कम नहीं होते, ठीक है, अगर आप समझे कि ये कम है तो, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, एक्सप्लोर करना शुरू करना है। आपको हाई डिमांड होने का अंदाजा यहीं से पता चल जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताएं कि ये प्रोडक्ट है, ठीक है, और मिसाल के ऊपर मैं थोड़ा टॉप पे जाता हूँ। अब जैसे ये प्रोडक्ट है, ये 5.9 मिलियन व्यूज हैं, तो क्या ख्याल है आपको, ये हाई डिमांड में होगा या नहीं होगा? लोग उसको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। हल्का सा सिग्नल हमें मिलता है कि ठीक है, इसमें पोटेंशियल हो सकती है हमें, ठीक है। ये प्रोडक्ट है, 122 मिलियन व्यूज है, ठीक है। 70,000 व्यूज भी कोई कम प्रोडक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो अब ये प्रोडक्ट है, तो आपको हल्के से व्यूज से ही अंदाजा हो जाता है कि प्रोडक्ट हाई डिमांड है या नहीं है, ठीक है। इसको अब आप क्या करें, आपने इन प्रोडक्ट्स को ऐसे साइड पे अलग टैब में ओपन करना शुरू कर दें, ठीक है। जो प्रोडक्ट आपको सही लग रहा है उसको आप कर लें। अब ये वॉच है, अब इस वॉच को मैं चलो ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। आपने 4 प्रोडक्ट ओपन कर लिए। अब आपने ऐसे ही एक्सप्लोर करता जाना है और 2 खासियतें देखनी है प्रोडक्ट का, एक हाई डिमांड हो, दूसरा सोशल प्रूफ देख लें, ठीक है। ये 2 चीजें आपने देख लेनी है। सोशल प्रूफ को आपको हल्का सा अंदाजा हो जाता है जैसे ही आप इस पे आएंगे, इस वीडियो पे जो आपने मैंने अभी ये अलग टैब में ओपन किया है, ठीक है। तो अभी देखिए ये प्रोडक्ट लोड हो जाए थोड़ा सा, इसमें 70,000 व्यूज थे शायद। अब आप देखें इसमें 1,000 से ज्यादा लाइक है, ठीक है। 60 बंदों ने कमेंट किया हुआ, सेव किया हुआ, शेयर कर रहा है, ठीक है। तो इससे हमें अंदाजा होता है कि सोशल प्रूफ अच्छा है। प्लस मैं कमेंट पढ़ूंगा, अगर मैं लॉगिन नहीं हूँ, लॉगिन होता तो मैं कमेंट भी पढ़ सकता था, ठीक है। तो आप कमेंट पढ़ेंगे कि इस प्रोडक्ट के बारे में लोग क्या करें, खरीदना चाह रहे हैं, नहीं खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है, अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, आपको सोशल प्रूफ का अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ आए। अब यहाँ देखें 6.8 मिलियन लाइक्स हैं, कमेंट्स बड़ी तादाद में, ठीक है। तो इससे भी आपको अंदाजा है। तो ये सोशल प्रूफ और हाई डिमांड, ये 2 देख के आपने एक्सप्लोर की लिस्ट जो है वो भरनी है। बाकी के जो क्राइटेरिया है वो हम बाद में फोकस करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। बाकी के क्राइटेरिया को हम बाद में फोकस करेंगे। अभी जो हमारा होगा वो 2 के ऊपर होगा, एक्सप्लोरर मेथड के अंदर, ठीक है। तो आपने ये चीज जहन में रखनी है टिकटॉक के ऊपर, ठीक है। ये चीज आप इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, सेम इसी तरह से आप जो है ना यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने ये 2 चीजें देखनी है, हाई डिमांड, सोशल प्रूफ, हाई डिमांड और सोशल प्रूफ हो, ठीक है। उस प्रोडक्ट को आप अपनी लिस्ट में डालते जाएंगे, ठीक है। लिस्ट कौन सी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगा वैसे। अभी आप ये दोनों मेथड समझ लें पहले। ये एक मेथड है टिकटॉक के जरिए करना, ठीक है। क्योंकि टिकटॉक इस वक्त टॉप यूजिंग एप्स में से एक है, ठीक है, जिसको लोग इस तरह की चीजों के लिए यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट सर्च करने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसे यूज कर रहे हैं हम उसको ही यूज करेंगे ताकि हमें फायदा हो सके। लेकिन आपका जो वीपीएन है वो आपकी टारगेट कंट्री के लिहाज से हो, ठीक है, यूएई के लिहाज से हो, यूएसए के लिहाज से हो, जो भी आपकी टारगेट कंट्री है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पर आप देख लें ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स मैंने लिखा था, आप यहाँ पर स्टार्ट में नीश डाल के फिर लिख लें, आप इसको विनिंग प्रोडक्ट डाल के लिख लें। ये मुख्तलिफ कीवर्ड्स हैं, आप उनको ट्राई करें और आपने इस तरह से प्रोडक्ट्स को अलग करते जाना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना एक चीज है मेरे क्या, कि आपने ये सारे मेरे जैसे 4 प्रोडक्ट है ना, तो इन चारों प्रोडक्ट्स को मैं अपनी लिस्ट में डालूंगा, ठीक है। इसके अंदर जो चीजें डालनी है लिस्ट में वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये एक हो गया मेथड हमारा टिकटॉक के लिहाज से, ठीक है, कि टिकटॉक के लिहाज से हमें पता चल जाए हमारे विनिंग प्रोडक्ट्स को, ठीक है। अब दूसरे मेथड की तरफ मैं आता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, फिलहाल के लिए मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो है ना, अब हम दूसरे मेथड की तरफ हम आएंगे अपने, और वो हमारा मेथड है मार्केट प्लेसेस का, ठीक है। अब हमें हाई डिमांड होने का पता चलता है उस किसी भी हमारी कंट्री है ना, उसकी जो टॉप मार्केट प्लेस हो जहां पर लोग जाके बाय करते हैं, ठीक है। जब हम फिजिकली जब रिसर्च करते थे पहले
पहले वक्तों में, 1-2 साल 10 साल पहले, तो हम क्या करते थे, हम उस बाजार में जाते थे, जिस सिटी का भी बाजार है, हम उसमें जाके देखते थे कि वो जो कस्ट प्रोडक्ट है जिसको हम बेचना चाह रहे हैं, वो लोग बाय कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको कितने लोग सेल कर रहे हैं, कंपटीटर कितना है हमारा, तो हम डिमांड और सप्लाई देखा करते थे। ठीक है। अब जो ऑनलाइन है, इसमें हम ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस को देखेंगे। हर कंट्री की कोई ना कोई मार्केट प्लेस टॉप की होती है। ठीक है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर दराज है। ठीक है। दुबई और यू जो केएस है, उस साइड पे, गल्फ कंट्रीज की साइड पे एक वेबसाइट है नून। अमेजोन भी वहां पर चलती है, नून भी चलती है। ठीक है। इसके अलावा जो यूरोपियन कंट्रीज है, मिसाल के तौर पर वहां पे ज्यादातर अमेजोन चल जाती है। ठीक है। मोस्टली वर्ल्ड वाइड अमेजोन यूज होती ही है। लेकिन बाकी जो स्पेसिफिक जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस कंट्री के, आपने उनको भी टारगेट करना है। ठीक है। अब आपने देखना है कि आपकी टारगेट कंट्री कौन सी है। ठीक है। जो आपकी टारगेट कंट्री, आप गूगल पर सर्च करें कि उसका मोस्ट यूज्ड प्लेटफॉर्म कौन सा है ऑनलाइन बाय करने का, ऑनलाइन शॉपिंग का। ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान के अंदर है दराज। ठीक है। और जो गल्फ कंट्रीज हैं उनमें है नून। ठीक है। और जो यूरोपियन है, यूएस यूके है, उसमें ज्यादातर अमेजोन चलता है। ठीक है। और भी बहुत सारे हैं अमेजोन के अलावा भी, ईबे भी है, इसके अलावा जो है ना टेमो भी है, जो इस वक्त काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, लेकिन अभी अमेजोन के मुकाबले में नहीं है। ठीक है। तो आप अमेजोन से स्टार्ट ले सकते हैं। ठीक है। मैं इन वेबसाइटों को ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि जो मैं चीज दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखें कि इसके अंदर अभी हमारा जो फेज है वो एक्सप्लोर का। ठीक है। इसके अलावा हमारा कोई भी फेज नहीं है, अभी हम सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है। तो अब हमें नहीं पता कि हमारी निश कौन सी है या क्या चीज है। ठीक है। आप इसकी जो कैटेगरीज हैं, आप कैटेगरी वाइज भी जा सकते हो। ठीक है। मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है। या फिर आप सिंपली कोई भी नीश उसको सर्च कर लो। ठीक है। अगर आप ओवरऑल जाओगे तो वो जाया जा सकता है, लेकिन उसमें एक्सप्लोर में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि दराज जैसी वेबसाइट के ऊपर भी 8 से 9 मिलियन प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। 8 से 9 मिलियन प्रोडक्ट्स है, तो आपको काफी कई दिन लगाने पड़ेंगे। ठीक है। सही मायने में रिसर्च करें में, तो आप नीश के जरिए चले जाओ बेशक। ठीक है। जो भी जहन में आपकी नीश है, उस डिफरेंट नीशेस को आप ट्राई कर लो यहाँ पे। वरना अगर आप ओवरऑल जाना चाहते हो तो आप सर्च बॉक्स के अंदर डॉट लिखोगे और इसे सर्च कर दोगे। ठीक है। डॉट लिख के जब सर्च करोगे आप इसे, तो इसके सारे, सॉरी, डॉट के अंदर आना चाहिए था लेकिन ये आ नहीं रहा। डॉट के अंदर प्रोडक्ट्स आ जाने थे, लेकिन स्पेस के साथ ये आ गए वैसे। ठीक है। तो इसमें तकरीबन 8 मिलियन प्रोडक्ट्स हैं। शायद इन्होंने कुछ सिस्टम चेंज किया अपना एल्गोरिथम वगैरह, तो पहले डॉट्स के साथ आ जाता था, अब स्पेस के साथ आ रहे हैं। ठीक है। तो ये अब इसके जो प्रोडक्ट्स हैं ये आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है। ये अभी मुख्तलिफ निशेस के इसने दिखाए हुए हैं। ठीक है। कोई स्पेसिफिक निश नहीं है, लेकिन आप स्पेसिफिक कैटेगरी पे जाना चाहें तो स्पेसिफिक कैटेगरी पे जा सकते हैं। ठीक है। अब हमारा जो काम है, जिससे हमें अंदाजा लगाना है कि प्रोडक्ट हमारा हाई डिमांड है या नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर कैटेगरी की तरफ आता हूँ। ठीक है। और यहाँ पर मैं कोई कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर हम कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर हम बेबी गियर्स की तरफ चले जाते हैं, यानी कि किड्स टॉयज वगैरह, ये दूसरी चीज़ों की तरफ। ठीक है। अभी मैं कैटेगरी सेलेक्ट करके आया हूँ, तो इसमें भी मुझे हज़ारों प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है। ये पाकिस्तान जैसे भी छोटी वेबसाइट है ये दराज, फिर भी उसके बावजूद 4,000 प्रोडक्ट इसके अंदर भी हैं। इसके सब कैटेगरी में भी अलग अलग प्रोडक्ट नजर आ सकते हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा अलग अंदाज में हो गया, तो मैं सर्च ही कर लेता हूँ, किड्स टॉयज। ठीक है। या कोई भी चीज़। तो अब यहाँ पर आपने वही दो फैक्टर देखने हैं मार्केट प्लेस के अंदर भी। ठीक है। हाई डिमांड और सोशल प्रूफ। ठीक है। वो कैसे देखना है, अब हम यहाँ पर टॉप पे नीचे आए तो आपको इन प्रोडक्ट से पता चलता है कि देखें कि ये प्रोडक्ट कितनी सोल्ड हो चुका है। 600 से ज्यादा पीस इसके सोल्ड हो गए हैं, इसके 200 हैं, इसके 67 है। ठीक है। अभी 30,000 का प्रोडक्ट है, लेकिन इसके 67 पीसेज जो है ना सेल हो चुके हैं। ठीक है। ये 2,000 बार जो है 2,000 प्रोडक्ट सेल कर लिया इस एक सप्लायर ने। ठीक है। तो ऐसे आप इनके कितने ज्यादा बार सेल हो चुके हैं, आप उससे इनके हाई डिमांड होने का अंदाजा लगाएंगे, ये हाई डिमांड में है या नहीं है। ठीक है। तो आप उनसे अंदाजा लगाएं कि ये हाई डिमांड है या नहीं है। तो आपने दो चीजें ही देखनी है इस एक्सप्लोर स्टेज के अंदर। ठीक है। मिसाल के तौर पर अब आप देखें कि इसके 2000 से, सॉरी कहाँ गया, ये 2000 से ज्यादा पीस सेल हुए हैं इसके ऊपर। देखिए ये प्रोडक्ट मैं आपको दिखाता हूँ, 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट सेल हुए हैं, और रिव्यूज भी आपको नजर आ रहे हैं कि 200 से ज्यादा रिव्यूज हैं इसके। ठीक है। 200 ज्यादा रिव्यूज हैं, और टोटली जो है ना 4 पॉइंट+ है इसके रिव्यूज। ठीक है। तो यानी सोशल प्रूफ भी अच्छा है, सेल भी हो रहा है। ठीक है। और रिव्यूज भी अच्छे हैं कस्टमर्स के, आप इनकी रेटिंग वगैरह पढ़ भी सकते हो। ठीक है। तो ये दो चीजें आपने देखनी है, अभी बाकी क्राइटेरिया को आपने नहीं देखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग ज्यादा कंफ्यूज ना हो। अगर आप सारे क्राइटेरिया को एक्सप्लोर स्टेज में देखना शुरू करेंगे तो आपको एक एक प्रोडक्ट पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।
ठीक है, तो उसको हंट की स्टेज पे रहने दें। ठीक है, तो ये आप देख लें। ठीक है, ये मैं वापस बैक चला जाता हूँ। इसी अंदाज में आप अगर यूए की कर रहे हैं तो आप नून के ऊपर आप ये चेक करेंगे। ठीक है, मैं यानी कि सजेस्ट करूंगा नून के ऊपर इस तरह की वेबसाइट जो ज़्यादा पॉपुलर हो। अगर अमेजोन ज़्यादा पॉपुलर है, अगर अमेजोन ज़्यादा पॉपुलर है तो आप अमेजोन को ट्राई करें। लेकिन आप देख लें कि कौन सी ज़्यादा पॉपुलर है उस स्पेसिफिक कंट्री के अंदर। ठीक है, आपने सिंपली यहाँ पर भी वैसे ही जैसे हमने सर्च किया किड्स टॉयज आपने सर्च कर लेना है। ठीक है, इसी तरह से अमेजोन के ऊपर भी आपको जो है ना ये इसी अंदाज में सर्च कर लेना है, जो भी प्लेटफॉर्म होगा उस पर आपने सर्च करना है। ठीक है, टारगेट कंट्री आपकी जो भी है। अब आप देखिए, अभी किड टॉयज मैंने पाकिस्तान में किया था तो मुझे रिजल्ट मिले थे। ये देखें, मुझे जो रिजल्ट मिले हैं ये बस 40,000। ठीक है, प्लस आइटम्स है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें कि इसके अंदर भी ये आपको कुछ चीजें बताता है। ये देखें, 1,000 प्लस बिक चुके हैं पिछले महीने में। पास्ट मंथ में 1,000 से ज्यादा प्रोडक्ट बिका है इसका। ठीक है, ये मंथली बेसिस पे आपको दिखा रहा है। ये 2,000 प्रोडक्ट बिक गए, इसके 8,000 प्रोडक्ट बिक गए। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको हाई डिमांड होने का पता चलता है कि ये अगर 20,000 प्रोडक्ट सेल हो सकते हैं तो मतलब है हम भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, इनके दो हाथ हैं, हमारे भी दो ही हाथ हैं। ठीक है, कोई चीज हमारे अंदर कोई स्पेशली कमी नहीं है। ठीक है, तो ये सेल कर सकते हैं, हम भी सेल कर सकते हैं। तो आपने हाई डिमांड होने का और जो है ना सोशल प्रूफ, दो चीजें देखनी है। जो भी आपकी टारगेट कंट्री है उस टारगेट कंट्री के लिहाज से। ठीक है, ये नून है। अब नून के अंदर आप देखें कि अगर ये आप नहीं दिखाता तो ये काफी नुकसानदायक चीज है। अच्छा, ये दिखा रहा है लेकिन ये ऊपर नीचे शिफ्ट कर करके दिखा रहा है। ठीक है, ये 80 से ज्यादा सोल हो चुका है। ठीक है, और ये फ्री डिलीवरी दिखा रहा है लेकिन इसको ये चेंज नहीं कर रहा। तो आप देख लें कि चेंज कर रहे हो। ठीक है, आपको इसकी पता चलेगा कितना बार सेल हो चुका है ऑलरेडी। तो आपको इसकी जो, अच्छा, इसके अंदर आप फिल्टर का भी यूज कर सकते हो। इसके अंदर आप फिल्टर भी यूज कर सकते हो। यहाँ साइड में आपको फिल्टर नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर मोस्ट ऑर्डर दिया हो। ठीक है, साइड पे या इसी जगह पे ये रिकमेंडेड आ रहा है यहाँ पे जैसे। तो यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए बेस्ट रेटेड का ऑप्शन है, लेकिन दराज पे और अमेजोन पे मिल जाता है। जैसे ये बेस्ट मैच है तो ये इसके ऊपर भी गायब हो गया। ये चंद महीने के अंदर ये गायब हो गया। जब मैंने लास्ट चेक किया था तो इसमें बेस्ट ऑर्डर का भी ऑप्शन मिल जाता था। हो सकता है आप लोगों को मिल जाए, मुझे यहाँ पर शो फिल्टर में शो नहीं हो रहा। तो मोस्ट ऑर्डर का अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो आप फिल्टर करके मोस्ट ऑर्डर्स को देख सकते हो। ठीक है, किसी भी आपको प्लेटफॉर्म पे नजर आता है तो। ठीक है, तो देखें चीजें चेंज होती रहती हैं, ये जाहिर सी बात है हमारे लिहाज से उन्होंने हमेशा तो नहीं रखना, लेकिन ये होता है फिल्टर। मुझे इस वक्त नजर नहीं आ रहा कम से कम। ठीक है, वरना ये फिल्टर लाजमी होता है और हो सकता है मेरी ओल्ड वीडियोस में किसी में आपको वो मुझे अप्लाई करता हुआ भी नजर आ जाए, लेकिन इसमें अभी फिलहाल नहीं है। तो आप अमेजोन में, ये दूसरी चीज़ों में भी। अच्छा, इसके पेड टूल भी होते हैं, पेड टूल की तरफ जाते हैं तो पेड टूल में भी आपको मिल जाता है। अच्छा, देखिए यहाँ पर ये बेस्ट सेलर का इसने ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, अली एक्सप्रेस के ऊपर भी है, इजिली मौजूद है। दराज पे भी था। अब नो आइडिया कि वो ऑप्शन हटा दिया है या मुझे इस वक्त शो नहीं हो रहा। तो आप ट्राई करके देखें अगर आपके पास शो हो जाए तो। ठीक है, तो ये दो मेथड है। टिकटॉक यानी सोशल मीडिया को आपने यूज करना है, टिकटॉक को मोस्टली। ठीक है, यूट्यूब को भी, इंस्टाग्राम को भी यूज कर सकते हैं। बाकी जो प्लेटफॉर्म है वो इतने अच्छे रिजल्ट प्रोडक्ट्स के नहीं दिखाते। ठीक है, तो टिकटॉक ज्यादातर ज्यादा अच्छे से दिखा रहा होता है। उसके बाद आपने मार्केट प्लेस पे आ जाना है। हर कंट्री की मार्केट प्लेस अलग होगी। ठीक है, गल्फ कंट्रीज की मैंने आपको जैसे बताया नून है। अमेजोन मोस्टली वर्ल्ड वाइड सेल होती है। ठीक है, चल जाती है, लेकिन जैसे यूएसए है, ये दूसरी बड़ी कंट्रीज है, उनमें मोस्टली अमेजोन ही चल रही है। ठीक है, उसके बिलियंस के अंदर व्यूज है अब, मंथली व्यूज। पाकिस्तानी जो ये है दराज हमारी, इसके ऊपर भी 20 मिलियन प्लस व्यूज विजिटर होते हैं हर मंथ, यानी कि 2 करोड़ से ज्यादा विजिटर हर मंथ आते हैं। तो हमें पाकिस्तान के अंदर क्या बिक रहा है क्या नहीं बिक रहा, दराज के जरिए बड़ी ही आसानी से पता चल जाएगा। तो ये जो मैंने आपको दो मेथड बताए हैं, आपने इन मेथड से प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, जब आप सिलेक्ट कर लेंगे फिर आपने जो है ना उस शीट को फिल करना है। शीट को कैसे फिल करना है, कौन सी शीट है वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। ठीक है, और उसके लिए जो है मैं इस स्क्रीन को ऑफ कर रहा हूँ और फिर हम शीट वाली स्क्रीन को ऑन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो वो भी आप चैट में पूछें। बस मैं शीट का बता दूं, उसके बाद मैं सवालात भी एक दो लूंगा चंद मिनट के लिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट रिसर्च का जो स्टेज है काफी इंपॉर्टेंट स्टेज है। तो हम शीट की तरफ आ जाते हैं। ये देखिए, ये हमारी शीट है। अगर आपको इस वक्त शो होना शुरू हो गई है शीट, एक्सेल की शीट ये बनाई हुई है। ठीक है, आप लोगों के लिहाज से। तो यहाँ पर अब जो है आप लोगों को ये स्क्रीन शो हो रही है या नहीं शो हो रही है? ये माउस को ज्यादा ही काम कर रहा है मेरा। 1 मिनट।
मेरा माउस कुछ ज़्यादा काम कर रहा था। अच्छा, इतने आप सवालात कर लें, मैं इसको सेट कर लेता हूँ। आप चैट के अंदर जो है ना सवाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं चैट को भी ले लेता हूँ साथ में। और मैं स्क्रीन भी आप साथ में शेयर कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारी है शीट, जो मैं आपको जो है ना इसका लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं इस शीट को। ठीक है। इसके अंदर मैंने कुछ टैब बना दिए जिसको आपने फिल करना है। ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने एक्सप्लोर स्टेज में बताया आपको, टिकटॉक में आपने जो टिकटॉक के 10 प्रोडक्ट मिले, आपको 20 प्रोडक्ट मिले, आपने उस प्रोडक्ट का नाम लिख लेना है यहाँ पे। ठीक है, उस प्रोडक्ट को कह क्या रहे हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे आपको मुख्तलिफ छोटे बड़ा नाम मिलेगा, तो आपने अपने लिहाज से कोई थोड़ा सा यूनिक नाम यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, प्रोडक्ट नेम के अंदर। ठीक है, उसका यूआरएल डाल देना है। टिकटॉक की अगर वीडियो है तो उसका यूआरएल यहाँ पे डाल दें। अगर आपने किसी मार्केट प्लेस में से प्रोडक्ट आपको नजर आया तो उसका यूआरएल आप यहाँ पे डाल दें। ठीक है, अगर दो हैं तो आप दो यूआरएल का बना लें बेशक, लेकिन आप डाल दें यहाँ पे यूआरएल, ताकि आपको पता हो ये प्रोडक्ट है, इसका ये यूआरएल है। उसके बाद आप सेलिंग प्राइस देखें कि वो किस प्राइस में सेल कर रहे हैं। ठीक है, वो प्राइस जिस प्राइस में सेल हो रहा है वो प्राइस आप यहाँ पे लिख दें। डॉलर में है, दुबई के यूएई में है, एईडी में है, यानी कि या पीकेआर में है, वो सेलिंग प्राइस आप यहाँ लिख दें। उसके बाद ये मैंने बनाया आपको विनिंग प्रोडक्ट्स की क्राइटेरिया। ठीक है, जो चार इंपॉर्टेंट हैं उनको मैंने यहाँ डाल रहा है। ठीक है, तो आप भी जो प्रोडक्ट है उसके आगे लिखेंगे कि इस प्रोडक्ट के अंदर कौन से चार में से कितने क्राइटेरिया मिल रहे हैं। ठीक है, चार के चार मिल रहे हैं, एक मिल रहा है, आपने वो नंबर देना है इसको, चार में से कितने नंबर हैं। ठीक है, इसी तरह से आठ में से कितने नंबर हैं वो आपने देना है। जितने ज्यादा नंबर होंगे वो प्रोडक्ट उतना ही बेस्ट है। ठीक है, एवरेज रेटिंग आपने देखनी है कि एवरेज, मैंने ज्यादा आगे बढ़ा लिया। एवरेज रेटिंग जो है, ठीक है, टोटल जो रिव्यूज है उसमें रेटिंग कितनी है, 5 स्टार है, 3 स्टार है, 4 स्टार है, जो उसको मिल रही हो आप वो यहाँ पे लिख दें। ठीक है, टोटल रिव्यूज देख लें। मोस्टली मिसाल के तौर पर 10 डिफरेंट सप्लायर आपको दराज के ऊपर मिले एक प्रोडक्ट के, किसी के ऊपर जो है ना 200 व्यूज है, 300 व्यूज है, आप अपने लिहाज से रफ लिख दें कि इस हद तक रिव्यूज इस प्रोडक्ट के ऊपर मिले हुए हैं। ठीक है, कमेंट्स के लिहाज से भी आप रिव्यूज डाल सकते हैं। ठीक है, ये एग्जैक्ट फिगर होना लाजमी नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर तो कोई पेड से पेड टूल भी एग्जैक्ट रिव्यूज फिगर नहीं बता सकता। ठीक है, मीटा का जो एड, अच्छा ये चीज अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये हमारा जो हंट वाला स्टेज है उसके लिहाज से है। तो आपने इस एक्सप्लोर वाला जो स्टेज है इसके अंदर ये है, ये तीन चार चीज या ये चीजें भी अपना डालें बेशक, लेकिन आप ये प्रोडक्ट नेम यूआरएल डालते जाएं, सेलिंग प्राइस डालते जाएं। ठीक है, एवरेज रेटिंग, टोटल रिव्यूज, ये अगर आप डाल सकते हैं तो डालते जाएं। लेकिन ये आपकी एक्सप्लोर स्टेज के अंदर आपको बहुत बड़ी तादाद में प्रोडक्ट चाहिए होंगे। ठीक है, 10 20 30 50 प्रोडक्ट आपके पास हों, फिर उन प्रोडक्ट्स को आपने हंट स्टेज से गुजारना है। ठीक है, एक्सप्लोर स्टेज में आपके पास ज्यादा प्रोडक्ट हो, उसके बाद हंट स्टेज से आपने उनको गुजारना है, ताकि हमें एक अच्छे विनिंग प्रोडक्ट एंड में मिल सके। ठीक है, प्रोडक्ट नेम, यूआरएल, सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये चीज आपने देखनी है। मैं अभी स्क्रीन को दोबारा से ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, मैं चैट की तरफ भी आ जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर सवाल कुछ पूछ लिए हैं जबरदस्त से। ठीक है, एक सवाल है कि हम टेमू, मैंने आप टेमो ऐप बताया कि वो यूएसए में काफी पॉपुलर हो रही है, क्योंकि उसकी जो प्राइस है वो काफी कम है और अमेजोन के मुकाबले में, और उसकी जो डिलीवरी टाइम है वो ज्यादा होता है बहुत। लेकिन उसके बावजूद भी यूएस के जो पर्सन है वो बाय कर रहे हैं टेमो से। बेशक डिलीवरी टाइम उसका 2 2 हफ्ते का है, 3 हफ्ते का है, लेकिन बहुत ही चीप प्रोडक्ट होते हैं इसलिए बाय कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप टेमू पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, ये भी हम आगे सप्लायर के अंदर बात करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, उसके अलावा सवाल कुछ इस टॉपिक के लिहाज से जो है मैं वही जवाब दे रहा हूँ फिलहाल। जो भी सप्लायर के लिहाज से सवाल है वो सप्लायर के लिहाज से मैं जवाब दे दूंगा। ठीक है, सप्लायर सेक्शन में।
ठीक है, इसके अलावा ज़्यादातर सवाल डिफरेंट सप्लायर्स के लिहाज से हैं, तो हम आगे जाके दोबारा सवालों की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको स्टेज बताई है। ठीक है, एक्सप्लोर स्टेज में आपके पास जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगे उतना बेहतर है। ठीक है, जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगे, 10, 20, 30, 40, 50 कम अज कम होने चाहिए, ताकि आप आगे हंड स्टेज से गुजार के आपके पास एक वाक्य में रियल जो मैं एक विनिंग प्रोडक्ट है वो मिल जाए आपको। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ये शीट फिल करनी है। अच्छा, अब जो है हम अपने नेक्स्ट स्टेज की तरफ आ जाते हैं, और नेक्स्ट स्टेज जो है हमारा हंट स्टेज से जब हम गुजर जाएंगे, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेज है वो आप लोगों को पता है, सॉरी, एक्सप्लोर स्टेज से जब गुजर जाएंगे हम, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेज है वो है हंट स्टेज। ठीक है, एक्सप्लोर स्टेज से हमने पहले प्रोडक्ट को ढूंढ लिया है, हमारे पास एक लिस्ट है प्रोडक्ट्स की। ठीक है, अब हमारा जो टाइम है वो है हंट का टाइम है। ठीक है, अब हम इस हंट के जरिए जो है ना अपने उन सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स को और ज्यादा गहराई में जाके देखेंगे, प्रोडक्ट क्राइटेरिया को भी देखेंगे। ठीक है, ताकि हमें और अच्छे प्रोडक्ट्स मिल सके। ठीक है, तो अब इसके लिए भी हमारे कोई स्पेशल टूल्स यूज नहीं होंगे, ये फ्री वाले टूल्स ही अभी मैं बता रहा हूँ फिलहाल आपको सारे। ठीक है, उसमें बस हमें थोड़ी ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत है। ठीक है, तो मैं जो है ना वापस से अपनी स्क्रीन पे आ जाता हूँ क्रोम की, क्योंकि ये सारा पार्ट क्रोम का है। ठीक है, और ये वहीं पर हम चल के इसके हंड स्टेज को भी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और अब ये हम अपने क्रोम के ऊपर आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि मैंने सबसे पहला जो आपके पास प्रोडक्ट है ना, अब आपका काम टिकटॉक के ऊपर नहीं रह गया इतना। ठीक है, कि आप टिकटॉक के ऊपर उस प्रोडक्ट को सर्च करते रहें। ठीक है, टिकटॉक की स्टेज से हम बाहर आ गए हैं। अब जो हमारा काम है वो है कि हम मार्केट प्लेसेस को चेक करें जहां पर सेल हो रहा है। ठीक है, और जो डिफरेंट जगह हैं जहां से हमें पता चल सकता है कि ये ठीक है, ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है या नहीं हो रहा, उनको हम ट्राई करेंगे। तो पहला पहला स्टेज है मार्केट प्लेस का। ठीक है, अब आपने देखा था कि मैंने इस तरह से एक प्रोडक्ट को यूज किया, ये प्रोडक्ट है जैसे। ठीक है, ये प्रोडक्ट मैंने देखा था अभी आपके सामने कि ये मैजिक कलर बुक है। ठीक है, जो कि बिक रही है पाकिस्तान के अंदर ही है। ठीक है, इसी तरह से जो है ना डिफरेंट कंट्रीज को भी खोल के देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें जो है ना हंट स्टेज के अंदर अपने डिफरेंट क्राइटेरिया, खासतौर पर वो 4 पॉइंट है, उनको तो लाजमी तौर पे देखना है। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि इस बुक के ऊपर कितने हमारे 4 पॉइंट है, उनमें से कितने पॉइंट मीट करते हैं। अच्छा, इसमें गुड प्रॉफिट मार्जिन को साइड पर कर दें, उन तीन में से मुझे बताएं। ठीक है, क्या ये प्रोडक्ट जो है ये लाइट वेट है, स्मॉल और लाइट वेट है या नहीं है, ये चैट के अंदर मुझे बताएंगे आप। ठीक है, क्या ये प्रोडक्ट जो है ये हार्ड टू ब्रेक है या इजी टू ब्रेक है। ठीक है, उसके बाद आप मुझे बताएंगे कि ये प्रोडक्ट जो है इसका सोशल प्रूफ इतना काफी है कि ये 2000 से ज्यादा सिर्फ इस सप्लायर ने बेच दिया है, और फिर 4.4 स्टार रेटिंग है। ठीक है, मोस्टली। ठीक है, कि ये सोशल प्रूफ हमारे लिए काफी है। ये तीन क्राइटेरिया है, प्लस उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर हम जब सप्लायर हमारे पास होगा, हमें पता है कि हमें ये बुक इतने में मिल रही है, हम इतने में सेल कर सकते हैं, तो हमें अंदाजा हो जाएगा हमारे प्रॉफिट मार्जिन का। लेकिन अभी ये क्राइटेरिया जो हमारा है तीन, वो इस पे आती है या नहीं आती। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल, काफी सारे ने जवाब दे दिया, बिल्कुल आती है, यस। ठीक है, तो इसी अंदाज में हमें पता चलता है। ठीक है, अब बाकी क्राइटेरिया की तरफ हम आ जाते हैं। 8 क्राइटेरिया जो हमारा और था, ये हाई डिमांड होने का पता हमें ऑलरेडी चल गया था, क्योंकि जब भी मैंने इसको एक्सप्लोर स्टेज में से लिस्ट में डाला था। ठीक है, सोशल प्रूफ भी हमें पता चल गया। उसके बाद हमारा रह जाता है लो अवेलेबिलिटी। ये चांसेस हैं इसके अंदर कि ये इजी टू अवेलेबल हो मुख्तलिफ जो है ना स्टेशनरी शॉप्स के ऊपर। ठीक है, लेकिन चांसेस हैं, ये एग्जैक्ट कंफर्म करना मुश्किल होगा कि ये वाकई में मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, बड़े सिटीज में बड़े जो स्टेशनरी शॉप्स हैं उन पे ये इजिली उम्मीदें मिल जाएगी। ठीक है, एक पॉइंट हमारा यहाँ से कट हो जाता है कि ये चांसेस है कि इजिली अवेलेबल हो स्टेशनरी शॉप्स पे बड़ी। ठीक है, लेकिन हर कस्टमर को अंदाजा नहीं है, तो मैं फिर भी इस पॉइंट को यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद वाउ फैक्टर, ये वाउ फैक्टर करता है नहीं करता कि ये पानी, एक पेन के अंदर पानी भरेगा और सिंपली जो बच्चा है वो उसके ऊपर ड्राइंग पे फेरेगा, वो कलर भरता जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही जबरदस्त फैक्टर है वाउ फैक्टर, मेरे लिहाज से वाउ फैक्टर है। आपके लिहाज से है या नहीं है, आप चैट के अंदर बताएं, मैं चैट साथ साथ देख रहा हूँ आप लोगों की। ठीक है, उसके बाद अब मुझे बताएं कि ये लो सीजनलिटी है या नहीं है। ये कुछ सीजन पे डिपेंड नहीं करता, ये आप साला साल सेल कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद जो हमारा पॉइंट रह जाएगा, मेरे ख्याल से ये 7 पॉइंट मेरे हो गए हमारे। तो आखिरी हमारा पॉइंट जो रह गया है वो रह गया है, मैं आखिरी पॉइंट भूल गया, जो पॉइंट हमने नहीं देखा अभी। हार्ड टू ब्रेक, लो सेलेरिटी, ऑलमोस्ट सारे पॉइंट ही हो गए मेरे ख्याल से। गुड प्रॉफिट मार्जिन वो ठीक है, वो हम आगे जाके देखेंगे। तो इसमें से 8 पॉइंट में से 6 पॉइंट मीट करते हैं। एक गुड प्रॉफिट मार्जिन हम सप्लायर के बाद जाके देख सकते हैं कि सप्लायर से हमें कितने का मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, बहुत से क्लाइंट्स को भी मैंने देखा है ये उन्हें मसला होता है कि वो हमें कह रहे होते हैं कि जी आपने जो अब ये 138 रुपए का यहाँ पर दराज पे मिल रहा है, ठीक है, मैं इसको 1500 रुपए का बेचता हूँ। तो वो क्या करेंगे, वो सवाल करना शुरू कर देंगे कि ये आप 500 का क्यों बेच रहे हैं, जबकि अमेजोन पे या दराज पे तो ये इतने का है, तो कस्टमर खरीदेगा ही नहीं। ठीक है, तो उनके जहन में ये सवाल होता है। तो ऐसा नहीं है। दराज के ऊपर जब वो सर्च करेगा तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, कुछ सस्ता दे रहा है, कोई महंगा दे रहा है। ठीक है, तो वो फिर सस्ते की तरफ जाता है। लेकिन जब हम एडवर्टाइजिंग के जरिए बेचते हैं ना, फिर उसके पास हमारे कंपटीटर्स की प्राइस देखने का ऑप्शन नहीं होता इतना। ठीक है, तो हम अपनी प्राइस के ऊपर सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्राइस पे एग्जैक्ट लाजमी नहीं है कि हम इसी प्राइस पे बेचें। ठीक है, जो हम सप्लायर को देखेंगे, हम देखेंगे कि ये हमें कितने का मिल रहा है, उसके बाद हम अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के सेल करेंगे। तो हमारे 8 में से 7 पॉइंट मिल जाएंगे इस एक, बाई चांस ये बुक हमें मिल गई और मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन असल बात यह है कि ये मैं खुद भी सेल करता रहा हूँ पहले। ठीक है, ये बुक्स नहीं, इसके साथ की एक प्रोडक्ट और उसको मिक्स करके। ठीक है, वो भी मैं इंशाल्लाह वक्त आने वाले वक्तों में बताऊंगा आपको। ठीक है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट इजीली सेलेबल है और ये बाई चांस हमारी टॉप सर्च पे ही आ गई। सिंपली हमने किड टॉयज लिखा और आ गई। ठीक है, इसी तरह अब हम नून की तरफ आ जाते हैं कि हम नून के ऊपर देखते हैं कि हमें जो विनिंग प्रोडक्ट्स क्राइटेरिया है उनमें से कोई प्रोडक्ट मिलता है। अब देखिए यहाँ पर हमें बहुत सारे प्रोडक्ट नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये जो है ना, कुछ की सेलिंग चीज बता रहा था कि कितने सेल हो गए हैं, कितने सेल नहीं हुए, कुछ को ये नहीं दिखा रहा। ठीक है, अभी किड्स टॉयज के अंदर यूँ यहाँ पर अब ये देखें, ये मार्केट प्लेस उस कंट्री के लिहाज से डिफरेंट प्रोडक्ट दिखा रही है टोटली, जो हमारी दराज के ऊपर डिफरेंट प्रोडक्ट आ रहे थे। ठीक है, तो अब यहाँ से हम कोई प्रोडक्ट को जो आपको लगे है कि ये जो है ना विनिंग है, ठीक है, उसको अपने एक्सप्लोर स्टेज में डाल दिया था। ठीक है, तो अब उसमें से हमने देखना है कि हमें कोई प्रोडक्ट जिसके रिव्यूज वगैरह भी पड़ी कि हमें स्टार्ट में ही पता चल जाए। ठीक है, तो हम यहाँ से अंदाजा लगा के ओपन करते हैं। ये प्रोडक्ट मैं ओपन कर लेता हूँ, ये इस पे मुझे रिव्यूज अच्छे नजर आ रहे हैं। ये ज्यादा बार ओपन हो गया। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट के अंदर हम डिटेल में जाते हैं और अब मेरे साथ दोहराएंगे कि अब ये सब जो प्रोडक्ट है, अभी मुझे देखें कि ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है 22 पाउंड का, सॉरी 22 दिरहम का। ठीक है, उसके बाद ये 1000 से ज्यादा रिव्यूज है इसके ऊपर, तो जाहिर सी बात है सेल भी ज्यादा बार हो चुका है। ठीक है, 200 प्लस सोल्ड रिसेंटली बता रहा है। अच्छा, ये रिसेंट दिखा रहा है 10 सेल या 20 सेल। ठीक है, तो ये 1000 रिव्यूज है, इसका मतलब ये 5-6 हजार बार इजिली सेल हो गया होगा। ठीक है, उससे ज्यादा बार ही हो गया होगा। तो अब ये मुझे बताएं, क्या इसके अंदर हमारे टॉप जो 4 हैं, 3 हैं, उनमें से कौन कौन सी क्राइटेरिया मिलता है इस प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, क्या ये इजी टू, सॉरी स्मॉल और लाइट वेट है? बिल्कुल, ये स्मॉल भी है, लाइट वेट भी है। उसके बाद क्या ये इजी टू हार्ड टू ब्रेक है? बिल्कुल, ये हार्ड टू ब्रेक है, ये प्लास्टिक का बना हुआ होगा तो इतनी आसानी से नहीं टूटेगा, पैक होकर जब आएगा तो। ठीक है, और लाइट वेट है तो जबरदस्त है। तीसरा पॉइंट, सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ आप देखेंगे इसी के ऊपर 1000 से ज्यादा रिव्यूज हैं। ठीक है, कुछ ने ये 4 स्टार रेटिंग से कम है, लेकिन हम इसी प्रोडक्ट को अब हम सर्च करें अगर, ठीक है, तो आपको और सप्लायर भी मिल जाएंगे। उस पर एवरेज रेटिंग क्या है आपको उससे अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बेस्ट सेलर है नून का। ठीक है, तो हम इजीली इसे सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे मुताबिक ये 3 क्राइटेरिया वो फाइनल करता है। ठीक है, उसके बाद हम बाकी क्राइटेरिया देख लें। ठीक है, ये लो अवेलेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये इजीली अवेलेबल प्रोडक्ट ना हो, लेकिन अगर फाइनली हम समझ लेते हैं कि ये है तो मैं उसको हटा देता हूँ। ठीक है, गुड प्रॉफिट मार्जिन, इसका हमें सप्लायर से अंदाजा हो जाएगा जो हमारे यूएई के सप्लायर होगा। ठीक है, उसके बाद जो है आग एक पॉइंट, वो है लो सीजनलिटी, तो ये सीजनल से डिपेंड नहीं करता, ये पूरे साल बिक सकता है। तो ये भी 5 से 6 पॉइंट, 8 में से 5 से 6 पॉइंट इसके ऊपर भी मीट कर जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको सेल कर सकते हैं। अगर ये सेल कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, तो ये चीज आप ध्यान में रखें। जब ये ऑलरेडी सेल हो रहा है तो हम भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, कंपटीटर्स ज्यादातर फायदा दे जाते हैं नुकसान से। तो यही सेम तरीका अपने अमेजोन के ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है, कंट्री, टारगेट कंट्री के लिहाज से आप अपनी मार्केट प्लेसेस को चेंज करेंगे। ठीक है, इस हंट स्टेज के अंदर मैंने जो शीट आपको दिखाई है उसमें आपके पास अगर 50 प्रोडक्ट है ना, तो आपके पास विनिंग प्रोडक्ट आपने 5 सेलेक्ट करना है। ठीक है, इस हंट स्टेज पे गुजारने के बाद जिनमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट का क्राइटेरिया मीट करता हो। ठीक है, उसके बाद मैं शीट की तरफ दोबारा आता हूँ और आपको जो और चीजें, अच्छा मैं यहाँ पर भी
कुछ चीज़ें और भी है मेथड, तो वो मैं आपको बता दूं, फिर हम शीट पे आएंगे। उस शीट को फिल करना है वो सारी मेथड से, ठीक है, जिन पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट क्राइटेरिया मीट करता हो, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो हमारा, और चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो अब इस मेथड को आप समझ लें, मार्केट प्लेस के मेथड को जो मैंने अभी बताया आपको। उसके बाद हम आ जाते हैं एक और मेथड की तरफ, और इसको मैं फिलहाल साइड पे कर देता हूँ, और हम आ जाते हैं गूगल ट्रेंड्स की तरफ। ठीक है, गूगल ट्रेंड्स को आपने देखना है, जिस कंट्री का भी आपका है, आपके पास 50 प्रोडक्ट पहले होने चाहिए। 50 से कम हो कोई मसला नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों के पास टाइम की ज्यादा ही कम होगी, लेकिन जो भी आपके हैं उन प्रोडक्ट को अब आपने गुजारना है। अपनी टारगेट कंट्री आप यहाँ से सिलेक्ट कर, आपने वो टारगेट कंट्री यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने उस प्रोडक्ट को यहाँ पे सर्च करना शुरू करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये हमारा था, इसके अंदर आप ये देखें, ये एग्जैक्ट हमें नहीं मिलेगा कि हम ये पूरा का पूरा कीवर्ड ही कॉपी करके डाल दें, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये मिसाल के तौर पर जो ज्यादा करीब तरीन नाम हो वो आप डाल दें। मैजिक वाटर बुक ट्राई करके देख लेते हैं, हम मुख्तलिफ कीवर्ड ट्राई करेंगे, ताकि हमें जो एग्जैक्टली सर्च हो रहा है वो कोई मिल जाए हमें, क्योंकि लाजमी नहीं है कि जो हम डाल रहे हैं वही गूगल पे सर्च भी हो रहा हो। तो मैं इस बुक, ड्राई बुक को काट देता हूँ, और ज्यादा ही कट गया, ये मैं काट देता हूँ इसको। अब ये मैजिक वाटर बुक को मैंने सर्च किया, ठीक है। इसके और रेलिवेंट जो कीवर्ड है मैं उनको भी सर्च करूंगा, ठीक है। डिफरेंट कीवर्ड अपने टारगेट मार्केट में सर्च करूंगा जो इससे रेलिवेंट हो। इसके बाद ये पास्ट डे आ रहा है, आपको पास्ट डे से आप कम से कम पास्ट 12 मंथ्स कर लें, ताकि 1 साल का डाटा हमारे पास हो, ये 5 साल का भी कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ देखें, ये प्रोडक्ट का जो गूगल के पास डाटा है इस कीवर्ड का, ठीक है, इस कीवर्ड का जो गूगल के पास डाटा है, इसके अलावा कीवर्ड भी आप देख सकते हैं, रीयूजेबल वाटर बुक और किड्स वाटर बुक, इस तरह के डिफरेंट कीवर्ड आप देख सकते हैं। इससे अंदाजा लगा के, क्योंकि चीजें अंदाजा लगाने की है, या गूगल सर्च के ऊपर आप सर्च कर लें कि इस पे क्या सर्च हो रहा है, आपको वहां से भी कुछ कीवर्ड मिल जाएंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे सर्च किया अभी, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको इससे रेलिवेंट कीवर्ड जो गूगल पे सर्च हो रहे हैं वो आपको कुछ पता चल जाएंगे, ठीक है। तो आपने कुछ कीवर्ड यहाँ पे डालने हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए, ठीक है। अब ये देखें कि ये कीवर्ड इस वक्त सितंबर के बाद ट्रेंड पर है, ठीक है। अक्टूबर के अंदर दौरान भी ट्रेंड पर है, ठीक है। उसके बाद गूगल अंदाज लगा रहा है ये नीचे जाएगा, ठीक है, लेकिन कभी कभार गूगल का अंदाजा गलत भी होता है। उससे पहले उसे इस कीवर्ड की कोई सर्चेज पाकिस्तान में नहीं मिल रही, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कंट्री को चेंज कर देता हूँ, ठीक है, तो उससे कुछ प्रोडक्ट पाकिस्तान में अच्छे हैं तो कुछ प्रोडक्ट किसी और कंट्री में अच्छे होंगे, ये बुरे होंगे, ये चीज हो सकती है। तो गूगल ट्रेंड से आपको अंदाजा हो जाएगा। अब वर्ल्ड वाइड देखें तो ये देख रहे हैं, ये ऊपर नीचे जा रहा है मुख्तलिफ टाइमों में, ठीक है। किसी सीजन में ये टॉप पे होता है, तो किसी में ये कम हो जाता है। अभी देखिए, ये नवंबर का महीना है, ठीक है, नवंबर से दिसंबर में ये टॉप पे है, ठीक है। ये यहाँ से शुरू हो रहा है, नवंबर से दिसंबर में टॉप पर है। और अब अभी हमारा अक्टूबर चल रहा है, आगे नवंबर आना है हमारा। तो ये जैसे गूगल ने हमारा बताया है, तो ये चांसेस है कि गलत भी साबित हो जाए, ठीक है। तो ये एक तरीका है। अच्छा, अब मुझे सिर्फ 1 मिनट दें, मैं अभी वापस आता हूँ। अच्छा, तो अब मुझे दोबारा से बताएं कि ये गूगल ट्रेंड्स तक हमारा हो गया, ठीक है। गूगल ट्रेंड पे आपने डिफरेंट कीवर्ड देखने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर डिफरेंट कीवर्ड डाल के भी दिखा देता हूँ आपको। ये मैजिक वाटर बुक हमने जैसे लिखा है, तो मैंने लिखा मैजिक की बजाय वाटर कलरिंग बुक वगैरह, ठीक है, जो आपके जहन में आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा किड्स कलरिंग बुक को डिफरेंट आप यूज कर सकते हैं, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि एक प्रोडक्ट सेलेबल है या नहीं है, बिक रहा है या नहीं बिक रहा। ट्रेंड का आपकी टारगेट मार्केट आपने देखनी है लाजमी। पास्ट 12 मंथ्स का देख सकते हैं, और पास्ट 5 ईयर्स का भी देख सकते हैं, ठीक है। रिसेंटली देखने का अंदाजा नहीं होता, क्योंकि ट्रेंड एग्जैक्टली कम होते हैं ज्यादा होते हैं, लेकिन आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मोस्टली ट्रेंड पे जाता है,
प्रोडक्ट, ठीक है। और इस सीजन में ये आखिरी के जो 2-3 महीने इसमें ये अरूज पे होता है इस प्रोडक्ट का, ठीक है। आपके लिए के जो प्रोडक्ट है उसके ये डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। ये हर कंट्री के लिए डिफरेंट होगी। उसके बाद आपको ये कंट्री वाइज, क्योंकि मैंने वर्ल्ड वाइड कर दिया इस वक्त, तो इसलिए कंट्री वाइज दिखा रहा है। कंट्री वाइज भी पता चल जाएगा किस कंट्री में सबसे ज्यादा बिक्री है, ठीक है। तो गूगल ट्रेंड्स को आप अच्छे से एक्सप्लोर करें, ठीक है। उसमें जो ऑप्शंस हैं, डिफरेंट कीवर्ड, एक कीवर्ड्स के ऊपर आप कभी भी नहीं रहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो कीवर्ड्स किसी डिफरेंट अंदाज में गूगल पे सर्च होता हो, ठीक है। तो आपने डिफरेंट 2-3 कीवर्ड डालने हैं ताकि आपको सही मायने में अंदाजा हो उसके आपके प्रोडक्ट का। ये हो गया गूगल ट्रेंड का तरीका, ठीक है। अब जो नेक्स्ट तरीका है हमारा, मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट जो तरीका है जिससे हमने अंदाजा लगाना है वो है हमारा मीटा सॉरी फेसबुक एड्स लाइब्रेरी का, ठीक है। इस एड्स लाइब्रेरी आप देख लें, facebook.com/ads/library। आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा और आप फेसबुक की एड लाइब्रेरी में आ जाएंगे, ठीक है। आपने फेसबुक की एड लाइब्रेरी में आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर आप पाकिस्तान या जो भी आपकी कंट्री है आप उसके लिहाज से सर्च करेंगे, ठीक है। जो भी आपकी कंट्री है वो कंट्री आप यहाँ से आएंगे। एड कैटेगरी में आपने हमेशा ऑल एड्स रखना है और यहाँ पर सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारा कीवर्ड था मैजिक वाटर बुक, गूगल ट्रेंड पे किए होंगे, वही आप मीटा ऑलरेडी कोई कोई और उसका जो स्टूडियो यानी कि जो पर्सन है वो सेल कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। इससे आपको ये चीज का अंदाजा होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये यहाँ से शुरू हुआ है, इस पे पाकिस्तान में ये 26 रिजल्ट मिले हैं, इससे ज्यादा नहीं मिले इस प्रोडक्ट के, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर ये प्रोडक्ट ये सेल कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये छोटा सा सेल हो रहा है, एड वगैरह रन किए हुए हैं, इसमें भी वो ये प्रोडक्ट है मौजूद है इनके पास, ठीक है। इसके अलावा आप नीचे जाते जाएं और देखते जाएं कि ये प्रोडक्ट है या नहीं है, ठीक है। अगर ये अच्छा, यहाँ पर दो चीजें होती हैं मेटा एड के अंदर। अगर बहुत सारे लोग सेल कर रहे हैं इसका मतलब है कि कंपटीटर अगर ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि वो सेल हो रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, इसलिए वो सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भी सेल कर सकते हैं इसलिए। और अगर कंपटीटर कम है तो इसमें एक पॉइंट और भी निकाला जाता है, वो होता है कि कंपटीशन कम है तो आप इजीली सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट निकल आते हैं, लेकिन आपने अंदाजा लगाना है कि ये मार्केट में सेल हो रहा है या नहीं हो रहा। वैसे हमें तो गूगल से सॉरी दराज से भी पता चल गया है कि पाकिस्तान में ये सेल हो रहा है। 2000 प्रोडक्ट सिर्फ एक सेलर नहीं सेल कर दिया है, ठीक है। तो इन चीजों से जो हम अंदाजा लगाएंगे, हम बस अपने प्रोडक्ट को वैलिडेट कर रहे हैं कि ये वाकई में बिक सकता है नहीं बिक सकता। तो हम जितने पॉइंटों को वैलिडेट कर सकते हैं हम उन सारे पॉइंटों को वैलिडेट कर रहे हैं। कस्टमर जो प्रोडक्ट है हमारा उसको फिल्टर कर रहे हैं ताकि हमारे एंड में एक अच्छा प्रोडक्ट हमारे पास हो, ठीक है। तो आपने मार्केट प्लेस से वैलिडेट करना है और ज्यादा डीप में जाके, उसके बाद आपने जो है ना गूगल ट्रेंड पे चेक करना है, उसके बाद आपने ये मीटा एड पे आ जाना है, ठीक है। मीटा एड्स के अलावा आपको एग्जैक्टली एक और सेम एड्स का प्लेटफॉर्म मिल जाता है, वो है टिकटॉक का, ठीक है। टिकटॉक की भी एक ऐड होती है, वो मैंने यहाँ पर साइड पे ओपन की हुई है, क्योंकि इसके लिए आपको लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको लॉग इन करना पड़ेगा और आप गूगल पे लिखेंगे टिकटॉक एड्स ट्रांसपेरेंसी सेंटर, ठीक है। आप यहाँ पर गूगल पे लिखें टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी या ट्रांसपेरेंसी सेंटर, तो आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। ये टॉप पे लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन आपको इसको लॉग इन करना पड़ेगा अपने बिजनेस मैनेजर से। अच्छा, जो tiktokads.com जो जानते हैं, इसलिए ये मैं इसको इस टूल को मैं आखिर में बता रहा हूँ, क्योंकि लास्ट महीने के हर आप लोगों में से हर किसी के पास टिकटॉक एड का अकाउंट हो, बिजनेस का अकाउंट हो, ठीक है। तो इसलिए अगर आपके पास है और आप बना लेते हैं इजीली, फिर बेशक वो अप्रूव हो या डिसअप्रूव हो, आप ये इस टूल को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस टूल पे भी आप सेम इसी तरह से अपनी कंट्री सेलेक्ट करोगे और फिर जो है ना आप सर्च कर सकते हो किसी भी कीवर्ड को। इसके जरिए भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो जो लोग सेल कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। वो आपको पता चल जाएगा जो पाकिस्तान में ऑलरेडी सेल हो रहा है। आप इंडस्ट्री वाइज भी कर सकते हो, आप जो है ना ऑब्जेक्टिव वाइज भी कर सकते हो, ठीक है। इस टूल को, टिकटॉक का जो एड का टूल है, इसको आप एक्सप्लोरर मेथड में भी यूज कर सकते हो, लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये है कि फिर आपको इसका लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है। इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। मेरे चैनल पे इसकी फ्री वीडियो मौजूद है, आप उसका अकाउंट बना ले, फिर बेशक वो अप्रूव हो जाए डिसअप्रूव हो जाए, कोई मसला नहीं, बस लॉग इन करना है आपने और फिर इसको यूज करना शुरू कर देना है, ठीक है। इसके अंदर भी आपने सिंपली सर्च करें जो भी आपका प्रोडक्ट है। मैं अपने प्रोडक्ट को सर्च करके देखता हूँ, अगर ये मुझे मिल जाता है तो चांसेस कम है टिकटॉक ऐड के जरिए सेल हो रहा हो, क्योंकि मीटा ऐड पे भी बहुत कम मिला है, ठीक है। लेकिन अगर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलता तो कोई मसला नहीं है।
अब देखिए यहाँ पर ये इस रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं मिला हमें, ठीक है। तो जो मुझे उम्मीद थी वही हुआ है टिकटॉक ऐड के ऊपर। अच्छा यहाँ पर ये नजर आ रहा है, सॉरी ये नजर आ रहा है यहाँ पे, ये प्रोडक्ट इस तरह का, इससे रेलिवेंट प्रोडक्ट यानी कि नजर आ रहा है जो उसको मिला है, ठीक है, कि इससे रेलिवेंट सेल हो रहा है और इसका जो CTR है वो 60% प्लस है। इसको मैं, इस टूल को मैं इसलिए एंड में बता रहा हूँ क्योंकि ये मोस्टली लोग यूज नहीं कर पाएंगे, सिर्फ वो यूज कर पाएंगे जिसका बिजनेस मैनेजर है। फ्री के अंदर ये हमें ज्यादा डिटेल नहीं, यानी कि बगैर लॉगिन के हमें ज्यादा डिटेल नहीं दिखाता है, ये फ्री ही लेकिन लॉगिन करना पड़ता है बस, ठीक है। तो मैंने बहुत ज्यादा डीप में चला गया हूँ, तो मैं यहाँ पर अगर देख लेता हूँ एक्सप्लोर स्टेज के अंदर अगर मैं आता हूँ, तो मैं यहाँ किड्स टॉयज मैंने सर्च करता हूँ, तो ये किड्स टॉयज के लिहाज से अब दिखाएगा रिजल्ट, ठीक है। पाकिस्तान टारगेट कंट्री है, ठीक है। लास्ट 30 डेज की वीडियोस ये दिखा रहा है, ठीक है। फॉर यू में आने वाली और दूसरी, ठीक है। अब ये देखें, अब ये किड्स टॉयज के अंदर ये हमें प्रोडक्ट्स नजर आना शुरू हो गए हैं, जो कि हम एक्सप्लोर स्टेज के अंदर अपने जो है ना लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि आप इसको एक्सप्लोर स्टेज में भी रख लें बेशक, और इसको फिर बाद में दूसरी स्टेज के अंदर भी, हंट स्टेज में भी रख लें, ठीक है। तो हमारा मेन मकसद विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च में यही होता है कि हमें फिल्टर करते जाएं और अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट हमें मिल जाए, ठीक है। ये हमारी हंट स्टेज का आखिरी फ्री वाले मेथडों में से आखिरी ऑप्शन है मेरा, ठीक है। इसके अलावा और ऑप्शन भी आपको मिल सकते हैं मुख्तलिफ लोगों के, लेकिन ज्यादातर ये ऑप्शन है जो हम यूज करते हैं, ठीक है। अब मैं जो है ना इसकी लिस्ट में आ जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम सवालात की तरफ भी आएंगे। तो मैं लिस्ट में वापस से आ रहा हूँ, आप लोगों को लिस्ट बता रहा हूँ, लिस्ट में आपने कैसे फिल करना है ये आप लोगों के समझो अगले वीक तक का काम होगा, तो इसलिए आप जरा ध्यान से समझ लें, ये लिस्ट आपको काफी फायदा देगी। तो आप जब अपनी रिसर्च कर रहे हैं और आप ये लिस्ट बनाते जा रहे हैं एक्सप्लोर स्टेज में, आपके पास मैं समझता हूँ 20-30 प्रोडक्ट तो मिनिमम हो, लेकिन इससे जितना ज्यादा हो जाए उतना बेहतर है। तो इसके अंदर अब आपने ये सब चीजें डालनी है। सेलिंग प्राइस किसमें ऑलरेडी सेल हो रहा है, ठीक है। आपका कंपटीटर सेल कर रहा है या फिर आपका ये दराज पे या मार्केट प्लेस पे सेल हो रहा है, वो सेलिंग प्राइस आप यहाँ लिखेंगे। और जो फेसबुक मीटा एड्स है उस पर अगर कोई और कस्टमर सेम वही प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई और पर्सन, तो आप उस कंपटीटर की प्राइस यहाँ पर लिखेंगे कि वो ऑलरेडी किस प्राइस में बेच रहा है आपकी टारगेट मार्केट के अंदर, ठीक है। उसके बाद आप ये पॉइंट्स देखेंगे कितने पॉइंट्स मीट कर रहे हैं, एवरेज रेटिंग देखें, टोटल रिव्यूज देखेंगे, यहाँ लिखते जाए हर प्रोडक्ट का साथ साथ। उसके बाद मीटा एड्स के ऊपर आप देखेंगे कि इसके कितने रिजल्ट आए, कितने कंपटीटर हैं, आप उसके बारे में थोड़ा सा नोट यहाँ डाल देंगे। टिकटॉक एड्स के लिहाज से डाल देंगे, गूगल ट्रेंड के लिहाज से आप यहाँ डिटेल डाल देंगे कि ये गूगल ट्रेंड पे पॉपुलर है या नहीं है। उसके बाद सप्लायर की प्राइस डालेंगे आप, ठीक है। अभी सप्लायर हम आगे जाने वाले हैं, तो मैं आपको ये अभी से बता रहा हूँ, ठीक है। फिर सप्लायर के अंदर हम इजिली कवर कर लेंगे। सप्लायर में आप देखेंगे जो भी आपका टारगेट कंट्री है, पाकिस्तान है तो पाकिस्तानी सप्लायर के लिहाज से देखेंगे, दुबई है तो दुबई के लिहाज से देखेंगे, यूएसए है तो यूएसए के लिहाज से देखेंगे। तो सप्लायर के अंदर आपने सप्लायर प्राइस डालनी है कि सप्लायर हमें कितने में ये प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे उस सप्लायर के अंदर कि सप्लायर की शिपिंग कॉस्ट कितनी है हमारी टारगेट मार्केट के अंदर, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर दुबई के अंदर मैं ये वाटर कलर बुक बेच रहा हूँ, तो वो मिसाल के तौर पर मुझे देता है 5 दिरहम में, ठीक है। 5 दिरहम में उसने मुझे बुक दी, शिपिंग कॉस्ट वो 5 दिरहम ले रहा है, तो टोटल मुझे पड़ रही है 10 दिरहम में, ठीक है। अब मैं अगर 30 दिरहम में बेच रहा हूँ तो मुझे वो जाहिर सी बात है प्रॉफिटेबल होगी, अगर वरना नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, सप्लायर प्राइस डालनी है, उसके बाद शिपिंग कॉस्ट डालनी है कि शिपिंग कॉस्ट कितनी पड़ रही है आपको, ठीक है। फिर उससे आप अपने कंपटीटर की जो प्राइस थी आपकी सेलिंग प्राइस, उससे आप अपनी प्रॉफिट का अंदाजा लगा सकते हो कि मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। फिर प्रॉफिट मार्जिन आपने निकालना है, परसेंटेज निकालनी है, कितने परसेंट प्रॉफिट मार्जिन है आपका, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये जैसे अब 138 का बिक रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मुझे 100 रुपए का सप्लायर से मिलता है एक बुक, ठीक है, और मैंने उसको 500 रुपए की अगर सेल कर रहा हूँ, और शिपिंग कॉस्ट भी मैंने देखनी है। मैं इसमें एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ कि सप्लायर 138 का बेच रहा है, यानी कि जो मेरा कंपटीटर है, ठीक है, लेकिन जो मुझे सप्लायर से इसकी कॉस्ट मिल रही है वो 100 रुपए की मिल रही है, तो शिपिंग कॉस्ट मुझे ज्यादातर मिसाल के तौर पर 150 या 180 की पड़ जाती है, तो मुझे जो पड़ रहा है ये 280 का पड़ रहा है, ठीक है। अगर मैं 500 में बेच रहा हूँ तो इसका मतलब है ऑलमोस्ट 100% मेरा प्रॉफिट मार्जिन होगा, ठीक है। अगर मैं 500 का बेच रहा हूँ तो 100% मेरा प्रॉफिट मार्जिन होगा ऑलमोस्ट, यानी कि 90% प्लस। तो हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 70%, 50 to 70%, उससे ज्यादा होना चाहिए, कम ना हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ये प्रॉफिट मार्जिन की परसेंटेज भी निकालनी है। परसेंटेज का अगर आपको फार्मूले का कोई मसला हो तो आप गूगल पे परसेंटेज का फार्मूला लिख लें, आपको इजीली
पता चल जाएगा इसके अंदर फार्मूला, ठीक है, कि आपको परसेंटेज पता चल जाएगी कितने परसेंट है आपकी, ठीक है। तो ये सिंपल सा काम है, ज़्यादा हैवी ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। इसके बाद मैं इस शीट को क्लोज करता हूँ, और हमारा क्योंकि टाइम काफ़ी शॉर्ट रह गया है, और इसके अंदर जो है ना अभी हमें सप्लायर के ऊपर भी डिटेल में बात करनी है, तो हम सप्लायर की तरफ भी आ जाते हैं, ठीक है। सप्लायर के अंदर हम जो है सप्लायर की हम अपनी शीट को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी, अभी सप्लायर के अलावा भी हमारा कुछ काम रहता है, ठीक है। मैं फ्रॉम जो है करंट स्लाइड पे आ जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं अभी स्क्रीन को शेयर करने लगा हूँ वापिस से। अब ये देख लें कि इसके अंदर जो है ना, ठीक है, ये स्क्रीन आपको अभी शो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अभी तक जो हमने फ्री मेथड के जरिए देखा है सारा का सारा कुछ, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा कि हम पेड मेथड को भी स्पीड में एक्सप्लोर कर लें। अगर आप जाना चाहें पेड मेथड की तरफ तो आप पेड मेथड की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। उसमें पेड टूल होते हैं जो आपके काफी सारे कामों को स्पीड में हल कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें विनिंग प्रोडक्ट के आपको बहुत सारे टूल मिलेंगे, ठीक है। काफी सारे नीश स्क्रैपर है, ठीक है। इसके अलावा पीपी एड्स है, ठीक है। लेकिन जो हम यूज करता हूँ, मैं खुद पर्सनली यूज कर रहा होता हूँ, वो है मिनिया का, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये हमारे लिए ऐड भी ढूंढ देता है हमें कि फेसबुक पे टिकटॉक पे ऐड रन हो रहे नहीं हो रहे, ठीक है। पिंटरेस्ट के ऊपर भी देख लेता है ये, पिंटरेस्ट को भी, ये तीन प्लेटफॉर्म के एड्स भी हमें ढूंढ देता है, हमारे जो है ना हमारे कंपटीटर्स भी ढूंढ देता है, ठीक है। उसके बाद हमें विनिंग प्रोडक्ट का एक चीज दे देता है कि ये विनिंग प्रोडक्ट है हमारा, ठीक है। तो काफी कुछ इस एक टूल में कवर हो जाता है, तो मैं अभी करके भी दिखा देता हूँ आपको स्पीड में। लेकिन ये देखें, ये है मिनिया, इसका लिंक आपको ये मिल जाएगा, ये इस लिंक के जरिए आप जो है ना जा सकते हो, ठीक है। ये जो है ना इसको साइन अप कर सकते हो। इसकी जो कॉस्ट है, अगर आप ये कूपन यूज करते हो हसनैन का, HUSNAIN का, हसनैन का कूपन यूज करते हो, तो आपको 20% से 50% डिस्काउंट देगा ये, जो है ना साइन अप के वक्त, ठीक है। यानी कि है तो पेड टूल, अगर आप पेड टूल के ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो फिर आपको उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा, मोस्टली 50% तक डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आप जब साइन अप करना चाहें तो आप इस लिंक के जरिए और इस कोड को यूज करके पैसे बचा सकते हैं अपने, ठीक है। तो अब जो है ना हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे होगा, ठीक है। क्रोम के ऊपर मैं आ जाता हूँ इसको, और मैं आपको इसको करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं टाइम थोड़ा शॉर्ट ही लूंगा इसके ऊपर, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा पेड टूल की तरफ जाएं, लेकिन आप जाना चाहें तो फिर आप जा सकते हैं। तो ये मिनिया का पेड टूल है, ये मैंने लॉगिन किया हुआ है क्योंकि इसको लॉगिन करना पड़ता। तो अब ये मिनिया का टूल है, इसको आप लॉगिन करके आएंगे जब, ठीक है। ये फ्री भी कुछ क्रेडिट देता है, तो आप फ्री में भी इसको ट्राई कर सकते हो। तो अब ये देखिए, ये इसका होम पेज है, ठीक है। इसके अंदर आपको एड्स का सेक्शन मिलता है, इसमें ऐड दिखाता है ये, शॉप्स का सेक्शन मिलता है, प्रोडक्ट्स का, और ये मैजिक सर्च का, ठीक है। इस मैजिक सर्च में हम ज्यादा काम करेंगे, लेकिन आप देखिए इसके होम पेज के ऊपर ही आपको 100 विनिंग प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो कि ये वीकली बेसिस पे अपडेट करता है, ठीक है। ये 100 विनिंग प्रोडक्ट्स हैं जो फेसबुक एड्स के लिहाज से, फेसबुक प्लेटफॉर्म के लिहाज से इसने अलग किए हुए हैं। ये 100 प्रोडक्ट्स हैं जो टिकटॉक के लिहाज से हैं, ठीक है। कुछ पिंटरेस्ट के लिहाज से हैं, कुछ डायरेक्ट जो शॉपिफाई की और दूसरी वेबसाइट है ये उसको एक्सप्लोर करता है, ठीक है, और उसके लिहाज से। तो आपको ये 100 प्रोडक्ट की लिस्ट देता है, तो आपको एक्सप्लोर का स्टेज ऑलमोस्ट बंद हो जाती है, आप इस 100 से ही अपने 100 के स्टेज को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। एक चीज दूसरा, ये डेली बेसिस पे आपको विनिंग प्रोडक्ट्स 10 विनिंग प्रोडक्ट्स की लिस्ट दिखाता है, ठीक है। तो आप उन विनिंग प्रोडक्ट से आप स्टार्ट ले सकते हो, फेसबुक के प्लेटफॉर्मों में से, पिंटरेस्ट के ऊपर भी, तो ये प्रोडक्ट की लिस्ट आपको दिखाता है, ठीक है। ये तो है शॉर्ट, अगर आप टाइम बचाना चाहें। लेकिन आप मैजिक सर्च पे आ जाओ, इसकी मेन जो काम है मैजिक सर्च पे आप आओगे तो यहाँ पर आप कंट्री वाइज भी इसको टारगेट कर सकते हो। ये मैंने पहला टूल ऐसा देखा है जो पाकिस्तान की जो है ना कंट्री भी सिलेक्ट कर देता है, ठीक है, पाकिस्तान का डाटा भी दिखा देता है। वरना मोस्टली जो टूल है वो बड़ी कंट्रीज को दिखाते हैं, छोटी कंट्रीज छोटे मार्केट्स जो है उनका डाटा ही नहीं होता उनके पास, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ऐसा नहीं मिलता, आप इसके अंदर कंट्रीज सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी, ठीक है। तो वो बेशक जो है ना यूनाइटेड किंगडम हो, यूनाइटेड स्टेट हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ बड़ी कंट्री होगी, पाकिस्तान हो, ठीक है। तो आपको काफी ज्यादा डिटेल में डाटा मिल जाएगा। मैं पाकिस्तान को कर रहा हूँ अप्लाई, ठीक है। ये देखें, अभी पाकिस्तान में अप्लाई कर दिया, ठीक है। मैं जो सर्च करूंगा वो पाकिस्तान के लिए ऐसे डाटा दिखाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया, अच्छा ये पॉपुलर सर्चेज भी ऑलरेडी दिखा रहा है आपको, तो ये काफी ज्यादा काम हमारा बचा लेता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर वही चीज जो मैं सर्च कर रहा हूँ, किड्स टॉयज, सॉरी ये स्पेलिंग गलत हो गई,
लेकिन उसके बावजूद भी डाटा तो आ गया है। तो ये देखिए, अब ये किड्स टॉयज के अंदर इसने एक लंबी लिस्ट दे दी कि ये प्रोडक्ट्स हैं जो सेल हो रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के जरिए, यानी कि फेसबुक के जरिए, इंटरेस्ट, टिकटॉक, प्रोडक्ट्स डिफरेंट, ठीक है। तो इनमें से कुछ प्रोडक्ट वो भी हैं जो हमने रिसेंटली ट्राई किए हैं, ठीक है, पर्सनली पाकिस्तान के लिहाज से, और वो सेल हो रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट भी सेल हो रहे हैं, ठीक है। तो उसका डाटा बड़ा ही स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा, देखिए ये भी आ गया पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। प्राइस भी ये दिखा रहा है आपको किस प्राइस में सेल हो रहा है, ठीक है। इसकी जो जो पर्सन जो सेल कर रहा है स्टोर, वो उसका स्टोर का लिंक भी आपको दिखा रहा है। तो ये टूल काफी हद तक चीजें आपकी कवर कर देता है, मेन चीजें इसको एक्सप्लोर करने की। आप साइन अप करें, फ्री वाला भी होता है इसका, उस पर आप एक्सप्लोर कर लें, ठीक है। पेड लेना चाहें तो वो डिस्काउंट कोड और लिंक के जरिए आप पेड लें, ठीक है, और आपको 50% तक, 20% से 50% तक डिस्काउंट मिल जाएगा। हर कंट्री के लिहाज से इसका डिस्काउंट डिफरेंट है, ठीक है। तो ये चीज हमारी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ये पेड मेथड पे मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा जानबूझ के, कि बेस्ट है आप मैनुअली करें, और अगर आप पैसा लगा के टाइम बचाना चाहते हैं तो फिर आप इस ऑप्शन की तरफ चली जाएं। प्रोडक्ट क्राइटेरिया भी हमारा वही रहेगा, प्रोडक्ट क्राइटेरिया चेंज नहीं होगा, ठीक है। उनमें भी आपने यही 8 पॉइंट चेक करना है। इस पेड मेथड में भी इसकी 100 लिस्ट आ रही है, 100 में से आप ये 8 पॉइंट चेक करते जाएं, उनको फाइनल करते जाएं, ठीक है। जो लिस्ट में आपको एक्सेल की फाइल दी है उसमें भी आपने डाटा ऐसे ही डालना है, ठीक हो गया। अब जो है ना, हम अपनी शीट की तरफ आते हैं और हम सप्लायर के ऊपर बात करते हैं, जिसपे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स और के सवाल हैं, ठीक है, सप्लायर के लिहाज से, डिफरेंट कंट्रीज के लिहाज से, ठीक है। तो मैं अपनी वापस से जो है ना स्लाइड पे आ गया, और यहाँ पर हम अपनी सप्लायर रिसर्च के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। सप्लायर रिसर्च के ऊपर हम बात करते हैं कि सप्लायर रिसर्च या सिलेक्शन हम कैसे करते हैं। देखिए, हर कंट्री के लिहाज से हमारे पास ऑप्शन डिफरेंट है, ठीक है। कुछ ऑप्शन है जो इजी टू एक्सेस है, इजीली हम उस सप्लायर की तरफ जा सकते हैं। कुछ ऑप्शन है जिसमें हमें बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करना पड़ता है, ठीक है, और फिर रिस्क लेना पड़ता है कुछ कंट्रीज के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ सप्लायर सिलेक्शन से पहले। हम सप्लायर अभी बात करेंगे, लेकिन ये मैं कुछ खासियतें पहले आपको बता देता हूँ कि सप्लायर रिसर्च की के दौरान आपने किन चीजों को देखना है। एक अच्छे सप्लायर के अंदर कौन कौन सी अहम चीजें होनी चाहिए, ठीक है। पहला, एवरेज डिलीवरी टाइम अच्छा से अच्छा हो, ठीक है। जितना अच्छा एवरेज डिलीवरी टाइम होगा उतना बेहतर है, ठीक है। यानी कि 3 दिन में कर रहा है, 7 दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, एवरेज उसका टाइम कितना है, ये आपको पता चल जाए, बेहतर है सप्लायर का। उसके बाद आपने देखना होता है कि सप्लायर के अंदर प्रोडक्ट की कॉस्ट, ये प्राइस जो है वो कैसी है, ठीक है। यानी कि जिस कंपटीटर जो हमारा सेल कर रहा है $10 में, अगर एक सप्लायर आपको वो $7 में दे रहा है और एक सप्लायर आपको $3 में दे रहा है, तो हम $3 वाले की तरफ जाएंगे ताकि हमारा प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा अच्छा हो, ठीक है। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट देखनी है आपने कि वो सप्लायर हमें किस प्राइस में दे रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद सप्लायर का ओवरऑल रेटिंग देखेंगे आप कि उसने कितने प्रोडक्ट जो है ना डिलीवर कर चुका है, ऑर्डर आए हैं उसके पास, उसकी ओवरऑल रेटिंग कितनी है, ठीक है। 10,000 प्रोडक्ट उसने मुख्तलिफ 10,000 प्रोडक्ट बेचे हैं, उसको 10,000 5,000 रिव्यूज मिले हैं, तो टोटल रिव्यूज की एवरेज रेटिंग कितनी है, और सप्लायर अच्छा है या गंदा है, उसकी जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो अच्छी होती है या बुरी होती है, ये चीजें आप चेक करनी है, ठीक है। उसके बाद ऑन टाइम डिलीवरी रेशियो देखना है कि वाकई में जो 8 दिन 5 दिन में डिलीवरी करने देने की बोल रहा है, वो वाकई में एग्जैक्टली 5 दिन में मोस्टली डिलीवर कर भी देता है या नहीं कर सकता, ठीक है। तो 5 दिन डिलीवरी बोल दिया लेकिन 6 दिन बाद, 7 दिन बाद, 8 दिन बाद जा रहा है, तो उसको भी आपने अंदाजा लगाना है, ठीक है। उसके बाद सप्लायर रिस्पॉन्स टाइम में आपने देखना है कि अगर आपको कोई चीज पूछने पड़ जाए तो उसका एवरेज सप्लायर रिस्पॉन्स टाइम कितना है, ठीक है। तो वो चीज आपके लिए मैटर करती है, तो ये चीज ध्यान में रखिए, सप्लायर रिस्पॉन्स टाइम भी आपको पता हो। उसके बाद दो अहम चीजें जो हैं, रिटर्न एंड हैंडलिंग पॉलिसी आपको पता हो कि अगर कस्टमर हमें प्रोडक्ट रिटर्न कर देता है तो हम सप्लायर को कैसे रिटर्न कर सकते हैं, उसकी पॉलिसी क्या है रिटर्न की, ठीक है। उसकी रिटर्न की पॉलिसी क्या है ये आपको पता हो। उसके बाद एवरेज शिपिंग चार्जेस आपको पता हो कि इसकी शिपिंग की कॉस्ट कितनी है प्रोडक्ट की, जो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया है उसकी आपको कॉस्ट पता चलेगी। आप शिपिंग कॉस्ट भी देखें कि आपके टारगेट मार्केट को ये प्रोडक्ट डिलीवर करने की कितनी कॉस्ट ले रहा है, ठीक है। फिर हमें पता चलेगा ना कि हमारा प्रॉफिट असल में है कितना, जब हमें टोटल कॉस्ट पता चल जाए प्रोडक्ट की भी, शिपिंग की भी। अक्सर सप्लायर फ्री शिपिंग दे रहे होते हैं, तो वो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। तो ये आपने कुछ चीजें, 6 से 7 पॉइंट है जो आपने जहन में रखने हैं एक सप्लायर को सिलेक्ट करते वक्त।
लेकिन लाजमी नहीं है, जैसे मैंने क्राइटेरिया बताया, लाजमी नहीं है कि हर सप्लायर इस 7 के 7 पॉइंटों पे पूरा उतरे। और हमारे पास डाटा का कोई तरीका भी नहीं होता कि हम एग्जैक्टली पता चल जाए कि इसकी ऑन टाइम डिलीवरी रेशो यही है, इसका सप्लायर का जो है ना रिस्पॉन्स टाइम यही है। कुछ प्लेटफॉर्म हमें डेटा देते हैं, कुछ नहीं देते। कुछ को हमें ट्राई करके देखना पड़ता है कि हमें अंदाजा होता है ठीक है ये सप्लायर अच्छा है। ठीक है, तो लेकिन इन 7 में से कम आप इन 4 पॉइंटों को देखो। इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तस्वीर वगैरह बना लें। ये 4 पॉइंट आप कम से कम देखें कि एवरेज डिलीवरी टाइम अच्छा हो, प्रोडक्ट की सही प्राइस में दे रहा हो। ठीक है, और इसकी शिपिंग और हैंडलिंग, सॉरी रिटर्न है और हैंडलिंग पॉलिसी आपको पता हो कि वो रिटर्न लेता है, किस बुनियादों पे वो रिटर्न लेता है। ठीक है, और शिपिंग चार्जेस आपको पता चल जाए। ये तीन चार चार चीजें जो है ना, अगर आपकी अच्छी हैं किसी सप्लायर की, तो आप उस सप्लायर की तरफ जा सकते हो। ठीक है, उस सप्लायर को सिलेक्ट कर सकते हो किसी भी टारगेट मार्केट के अंदर। ठीक है, अब जो है ना, मैं कुछ डिफरेंट टारगेट मार्केट्स के लिहाज से आपको कुछ अच्छे सप्लायर्स बताता हूँ। ठीक है, जो हमारे नॉलेज के मुताबिक, हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक अच्छे सप्लायर हैं। ठीक है, जिनसे आप स्टार्ट ले सकते हो ज्यादा सप्लायर को ढूंढने के चक्करों में पड़ने के बजाय। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं आप और अभी स्टार्ट ले रहे हैं, तो ये जो चीजें हैं ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन पैदा करती हैं कि आप सप्लायर ढूंढने में के दिन लगा देते हैं, के महीने लगा देते हैं। ठीक है, तो ये फजूल चीज है। आपने क्या करना है, एक सप्लायर सिलेक्ट करें, प्रोडक्ट सिलेक्ट करें और आप स्टार्ट करें। जब आपको कुछ सेल आना शुरू हो जाए और आपको पता हो कि ये प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है, इसको मैंने अब स्केल करना है। अब जब आप स्केल के स्टेज पे पहुंच जाए, फिर आप बेशक सप्लायर को भी ढूंढना शुरू कर दें कि कोई और अच्छा सप्लायर मिल जाए जिसकी प्रोडक्ट को ज्यादा कम हो, जिसकी शिपिंग चार्जेस कम हो, जिसकी हैंडलिंग रिटर्न हैंडलिंग पॉलिसी अच्छी हो। ठीक है, ये बात के काम होते हैं। पहले तो हमारा स्टार्ट है ना, हमें पता चल जाए ये विनिंग प्रोडक्ट है, प्रॉफिटेबल हमारे लिए है, अब हमें इसे स्केल करना है। ठीक है, तो स्टार्ट में सप्लायर के ऊपर इतना फोकस ना किया करें। ठीक है, 80-20 रूल में मैंने वो बताया, ये उसी रूल पे आता है कि ये हमारे बाकी 80% के ऊपर है। अभी हमें 20% के ऊपर फर्क जो है ना फोकस करना है। 20% पे हम फोकस करेंगे जो हमें 80% तक रिजल्ट दे। ठीक है, तो सप्लायर रिसर्च और ज्यादा गहराई में जाते हैं जब हम स्केल करते हैं हमारे प्रोडक्ट को। हमें पता है अब हम इसको 1000 जो है ना पर मंथ ऑर्डर पे लेके जा सकते हैं, तब हमारे पास सप्लायर अच्छा होना चाहिए। एक से ज्यादा सप्लायर भी आप सिलेक्ट कर सकते हो उस सूरत में। अब स्टार्ट में नहीं है वो इतनी जरूरत। ठीक है, तो मैं आपको कुछ मार्केट के लिहाज से अच्छे सप्लायर बता रहा हूँ, अब उनमें से स्टार्ट लें। ठीक है, उसके बाद आप और रिसर्च करते जाएं सप्लायरों के बारे में। ठीक है, तो पहले जो चीज़ है वो है बेस्ट सप्लायर्स। मैं बता रहा हूँ आपको यूएसए के लिए, यूके के लिए और इंटरनेशनल जो बड़ी कंट्रीज हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप की दूसरी डिफरेंट मार्केट्स, उनमें ये सप्लायर बड़े ही जबरदस्त अंदाज में काम करते हैं। ठीक है, पहला है स्पॉकेट। ठीक है, स्पॉकेट यूएसए के लिए और यूके और यूरोप के लिए जबरदस्त सप्लायर है। ठीक है, इसकी जो प्राइसिंग है, इसकी जो शिपिंग कॉस्ट है, इसकी जो शिपिंग की स्पीड है, जबरदस्त होती है। ठीक है, स्पेशली यूके और यूरोप मार्केट के लिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा सप्लायर है जेनड्रॉप। ये जेनड्रॉप यूएसए के लिए जबरदस्त है। बाकी मार्केटों में भी ये काम करता है, लेकिन यूएसए के अंदर काफी जबरदस्त स्पीड है इसकी। प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी काफी हद तक सही होती है। ठीक है, तो आप जेनड्रॉप की तरफ जा सकते हैं यूएस और डिफरेंट इंटरनेशनल के लिए। ठीक है, उसके बाद एक मैंने यहाँ पर एक और सप्लायर डाला है जो मोस्टली लोग जिसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन ये बड़ा ही जबरदस्त सप्लायर है, सेल्विया। ठीक है, सेल्विया की जो प्राइसिंग है, ये प्राइसिंग भी अच्छी होती है और शिपिंग टाइम यूएसए जैसे कंट्री के अंदर तो इसका 3 दिन का शिपिंग टाइम होता है। विद इन 3 डेज ये शिप कर देता है, बिजनेस डेज। ठीक है, तो इसके भी हजारों में प्रोडक्ट्स हैं इसके पास। ठीक है, और ज्यादातर क्या होते हैं, ये जो दूसरे शिपिंग सप्लायर्स हैं ना, ड्रॉप शिपिंग सप्लायर, इनके रिटेलर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं। ठीक है, जिनके पास प्रोडक्ट होता है और ये जो है ना एक प्लेटफॉर्म की सूरत में बिकवा रहे होते हैं। लेकिन सेल्विया ज्यादातर ये करता है, ये खुद अपना स्टॉक बाय करके रखा हुआ है इसने। ठीक है, कई हजार प्रोडक्ट्स का, 10 से 20 हजार 50 हजार प्रोडक्ट्स हैं जो इसके स्टॉक में है। ठीक है, उनका स्टॉक इसके पास अवेलेबल है। ठीक है, और ये स्पीड में सेल करता है, क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है, टाइमिंग काफी अच्छी होती है। तो ये यूएसए में बहुत ही जबरदस्त काम करता है, यूएस ओनली के अंदर। वर्ल्ड वाइड भी ये शिप कर रहा है। ठीक है, हफ्ता या उससे ऊपर इसकी टाइमिंग है, कम ज्यादा मुख्तलिफ प्रोडक्ट के लिहाज से, लेकिन यूएसए में ये बड़े परफेक्ट काम करता है। ठीक है, उसके बाद सीजे ड्रॉप शिपिंग। सीजे ड्रॉप शिपिंग वर्ल्ड वाइड शिप करने के अंदर जबरदस्त है। इसके मुख्तलिफ सप्लायर होते हैं, हर सप्लायर की शिपिंग टाइम चेंज होता है, हर सप्लायर का जो है ना कॉस्ट चेंज होती है, शिपिंग कॉस्ट चेंज होती है। तो आपने इसको देखना होता है। सीजे ड्रॉप शिपिंग के अंदर अली एक्सप्रेस भी एक अच्छा सप्लायर है।
ठीक है। कुछ लोग इस समझते हैं कि अब अली एक्सप्रेस काम नहीं करता, लेकिन असल में अली एक्सप्रेस अभी भी काम करता है। बस हमें सप्लायर अच्छा ढूंढने की जरूरत पड़ती है अली एक्सप्रेस के अंदर। ठीक है। और एक चीज और कि इसके अंदर आप उनसे ये चेक कर लें कि वो ड्रॉप शिपिंग अलाउ करता है या नहीं करता। ठीक है। अली एक्सप्रेस पे जब आप प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, सप्लायर सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आप देख लें वो सप्लायर ड्रॉप शिपिंग अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है। ये देखने के साथ साथ आप उससे चैट के अंदर पूछ भी सकते हैं कि भाई हम आपके प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं, हम कर सकते हैं। वो फौरन आपको रिप्लाई कर देंगे, कुछ देर में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से इजाजत लेके सेल करेंगे आप। ये जो ऊपर वाले प्लेटफॉर्म बताए मैंने आपको, ये सारे ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स हैं। ठीक है। ये बने ही इसलिए हैं ताकि ड्रॉप शिपिंग की जाए। ठीक है। तो ये ऑलरेडी आपको अलाउ करते हैं ड्रॉप शिपिंग, लेकिन ये जो अली एक्सप्रेस है, ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। ठीक है। तो इससे आप अलाउ लेंगे पहले, कि आप ज्यादातर ये अलाउ खुद दे देते हैं प्रोडक्ट के नीचे डिस्क्रिप्शन में और स्पेसिफिकेशन में खुद लिख देते हैं कि ड्रॉप शिपिंग अलाउ है। ठीक है। तो आप कर सकते हैं, वरना आप सिंपली चैट के अंदर पूछें, अलाउ कर देंगे वो। उनके लिए ज्यादातर अली एक्सप्रेस में ड्रॉप शिपिंग ही चलती है। ठीक है। ये 4-5 सप्लायर मैंने आपको बताए। ठीक है। इसके अलावा भी सैकड़ों आपको मिल जाएंगे। ठीक है। उसको आप सर्च कर सकते हैं, गूगल के अंदर भी सर्च कर सकते हैं, जिस कंट्री का भी आप कह रहे हैं। ठीक है। हमें जो देखना है वो 7 पॉइंट मैंने आपको जो बताया कि एक अच्छे सप्लायर के अंदर ये 7 पॉइंट होने चाहिए। वो पॉइंट आपको जिस सप्लायर में मिलते हैं, आपके प्रोडक्ट के लिहाज से, आपकी मार्केट के लिहाज से, आप उस सप्लायर की तरफ जा सकते हैं। ठीक है। एक प्रोडक्ट है, वो मिसाल के तौर पर ये अली एक्सप्रेस आपकी प्राइस सबसे कम दे रहा है। ठीक है। शिपिंग भी फ्री दे रहा है आपको। ठीक है। और डिलीवरी टाइम भी इसका 5 से 7 दिन 10 दिन है। ये 5 दिन 7 दिन 3 दिन वाले भी सप्लायर अली एक्सप्रेस में मौजूद हैं, जो 3 से 5 दिन में 7 दिन में प्रोडक्ट को डिलीवर कर देते हैं। ठीक है। तो अगर ये सब चीजें अली एक्सप्रेस पे आपको अच्छी मिल रही हैं, तो आप उसी को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। बाकी चीजों को आप छोड़ दें जो कह रहे हैं कि अली एक्सप्रेस काम नहीं करता। हम पर्सनली यूज करते हैं, बहुत अच्छा काम करता है ये। हमें बस सप्लायर अच्छा ढूंढना पड़ता है। तो वो 7 पॉइंट जो मैंने बताए हैं, वो एक अच्छे सप्लायर को ढूंढने के लिए ही बताएं। तो ये यूएसए, यूके और इंटरनेशनल मार्केट के लिए अच्छे सप्लायर हैं। ठीक है। मैं अब थोड़ा सा और गहराई में जाता हूँ, और आपको मैं यूएई और केएसए के लिए जो अच्छा सप्लायर है वो बताता हूँ। ठीक है। दुबई के लिए और सऊदी अरब के लिए जो अच्छा सप्लायर है वो ज़ैम्बेल है। ठीक है। जो मोस्टली यूज हो रहा है, काफी बड़ी, इसका कैटलॉग काफी अच्छा है उस मार्केट के लिहाज से। ठीक है। शिपिंग टाइमिंग वगैरह अच्छी है, और इसका जो नो रजिस्ट्रेशन, आपको कोई बिजनेस रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। आप बैंक अकाउंट में इजीली ट्रांसफर, आपके पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे, प्रॉफिट आपका। ठीक है। तो जेम्बिल काफी ज्यादा यूज होता है यूएई में और सऊदीया में। इसके अलावा भी कुछ सप्लायर हैं जो मैंने आपको बताया, दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। सीओडी ड्रॉप शिपिंग, ये भी एक सप्लायर है जो यूएई में और कैसे में सप्लाई करता है। मरकज ऐप ने भी स्टार्ट कर दिया है यूएई में और सॉरी यूएई के अंदर सप्लाई करना। ठीक है। कि वो यूएई में पाकिस्तान से बैठ के प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। पाकिस्तानी सप्लायर्स के लिए इसने फोकस किया मरकज ऐप को, क्योंकि ये ऐप है भी पाकिस्तानी। ठीक है। इसके अलावा इंटरनेशनल जो सप्लायर्स में अभी आपको बता के आया हूँ ना, वो भी दुबई में और सऊदीया में काम कर सकते हैं, अगर आप कार्ड की पेमेंट की तरफ जाते हैं तो। अगर आप सीओडी की तरफ जाएंगे तो फिर ये 3 ऑप्शन आप जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा आप गूगल पे सर्च करेंगे तो और ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे। हमारे वो जो 7 पॉइंट है, वो आपने हर हाल में हर सप्लायर में चेक करना है अपने लिहाज से। वो सप्लायर फिर जो भी होगा आप उसको ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई आपको बिल्कुल न्यू सप्लायर मिल रहा है आपके प्रोडक्ट के लिहाज से, और वो अच्छी प्राइस दे रहा है आपको सब कुछ, तो आप उसको स्टार्ट लेके देख सकते हैं, रिस्क लेके छोटा सा। ठीक है। उसके चंद प्रोडक्ट ऑर्डर आते हैं और वो सही से आपके साथ काम कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता स्केल कर दें। ठीक है। तो न्यू को भी आप लेके चल सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ सप्लायर हैं दुबई के लिए और सऊदीया के लिए। ठीक है। इसके बाद मैं आपको पाकिस्तान के लिहाज से भी बता देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर जो बेस्ट सप्लायर है वो एचएचसी ड्रॉप शिपिंग है। ठीक है। इनका जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है ऑनलाइन कैटलॉग, वो काफी आसान हो जाती है। और ये काफी सारा प्लेटफॉर्म जो है ना डाटा दे देता है, जैसे मैंने आपको बताया डिलीवरी टाइम बता देता है सप्लायर की, ऑन टाइम डिलीवरी रेशियो बता देता है। ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें आपको बता देता है एचएचसी ड्रॉप शिपिंग। मैं पर्सनली यूज करता हूँ अभी भी, और ये काफी सही है। इनकी जो शिपिंग टाइम है वो भी विद इन अ वीक है। पाकिस्तान के अंदर ये काम करता है। ठीक है। 2-3 दिन वाले डिलीवरी वाले भी हैं, लेकिन 7 विद इन वीक आपको मिल जाता है प्रोडक्ट, तो ये काम करता है। ठीक है। कोई मसला नहीं है। दराज के ऊपर भी आपको 2-2 दिन 1-1 हफ्ता लग जाता है प्रोडक्ट आने में। ठीक है। अब तो दराज चाइना से भी डायरेक्ट प्रोडक्ट मंगवा रहा है, तो उसको 2-2 3-3 हफ्ते भी लग जाते हैं।
ठीक है। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे आपको यहाँ पर दिखाए हैं। जरिया ऐप है, मरकज ऐप है, ये पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग की सप्लायर है। ईजोन ड्रॉप शिपिंग है, ये भी पाकिस्तान में सप्लायर है। ठीक है, और ये ऑलरेडी खुद अलाउ करते हैं प्रोडक्ट को बेचना। ठीक है। इसके अलावा कुछ लोगों का सवाल होता है कि दराज से हम बेच सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। आप सप्लायर से इजाजत लो, वो आपको मैन्युअली देता है इजाजत, तो आप सेल करो। ठीक है। आप अमेजोन पे से जरिए करना चाहते हो, अमेजोन से सप्लायर से आप इजाजत लो, सेल करो आप। ठीक है, वरना ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स के ऊपर ही फोकस करो, जो ऑलरेडी इजाजत देते हैं, जिनका एक प्रॉपर सिस्टम है। ठीक है। पाकिस्तान के अंदर भी इंटरनेशनल सप्लायर यूज हो सकते हैं, सीजे ड्रॉप शिपिंग और दूसरे। अक्सर लोग ये भी पूछते हैं, लेकिन उस सूरत में जब आप कस्टमर से कार्ड से पेमेंट लें। ठीक है। अगर पाकिस्तान के अंदर आपको कोई कार्ड से पेमेंट कर सकता है कस्टमर, तो वो सिर्फ 2 से 3% है, बाकी सारे सीओडी के जरिए पे करेंगे। यही मसला दुबई और सऊदी के साथ है कि 70%, 75% लोग सीओडी के जरिए पे करना पसंद करते हैं। ठीक है। दुबई में भी, सऊदीया में भी, पाकिस्तान में भी 90% प्लस। ठीक है। इंडिया में भी 90% प्लस सीओडी के जरिए करते हैं। तो ये जो सीओडी सप्लायर है, ये हमारे पास लिमिटेड है। ठीक है। और ये कंट्रीज अभी आस्ते आस्ते जैसे स्केल कर रही हैं, तो सप्लायर्स की तादाद भी बढ़ रही है। ठीक है। मेन पॉइंट, 7 पॉइंट्स को आपने ध्यान में रखना है। वो 7 पॉइंट जहां पर भी मीट करते हैं, आपने उनसे उन सप्लायरों को आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है। अब जो है ना, मैं इसको एंड करता हूँ, हम सवालों की तरफ भी आएंगे, क्योंकि इस सेक्शन में सवालात का हक बनता है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं बस आपको बताना चाहता हूँ कि आपके लिए चैलेंज क्या है। अच्छा, ठीक है, मैं यहाँ पर बता रहा था कि आप लोगों के लिए क्या चैलेंज है इस वीक के अंदर, जो आपने नेक्स्ट वीक करना है, मंडे आज से लेके सैटरडे तक जो आपने काम करना है। ठीक है, वो जो मेरी तरफ से आपको चैलेंज है और आपने करना है। ठीक है। पहला, आप एट लीस्ट एक टारगेट मार्केट या कंट्री को सिलेक्ट करें। स्टार्ट के अंदर मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ सिर्फ एक टारगेट मार्केट हो। दुबई करना है, दुबई ही रहे। आप उसको फिर सऊदीया में बेचने की कोशिश ना करें, स्टार्ट में पाकिस्तान में बेचने की कोशिश ना करें, या किसी और कंट्री में नहीं, सिर्फ दुबई। अगर सिर्फ पाकिस्तान में बेचना है तो सिर्फ पाकिस्तान में बेचें। ठीक है। अगर यूएसए में बेचना है तो सिर्फ यूएसए में बेचें। सिर्फ एक टारगेट मार्केट आपने सेलेक्ट करनी है, मल्टीपल टारगेट मार्केट के बजाय। इससे आपकी बजट बहुत ज्यादा कम खर्च होगा बाकी की निस्बत। ठीक है। एक कंट्री पे फोकस करना है। ठीक है। एक कंट्री सिलेक्ट कर लें, जो भी आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आपने एट लीस्ट 10 प्रोडक्ट, ये मैंने बहुत ही कम से कम रखा है, जो जिनके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है वो 10 कर लें, वरना 50 प्रोडक्ट आपकी एक्सप्लोर स्टेज के अंदर, एक्सप्लोर मेथड के दौरान आपने लिस्ट बनानी है। ठीक है। 50, 10 से लेकर 50 कम अज कम। ठीक है। एक्सप्लोर स्टेज में एक भी नीश को सिलेक्ट कर लें, या फिर आप मल्टीपल नीशेस के 50 प्रोडक्ट डाल लें। मैं रिकमेंड करूंगा मल्टीपल नीशेस की, ताकि आपको डिफरेंट नीश का पता चल जाए कौन सी नीश की ज्यादा बेहतर है। ठीक है। इस स्टेज के अंदर आपने 10 से 50 फाइनल करने हैं, एक नीश या मल्टीपल नीश के। उसके बाद फाइनलाइज जो करने हैं लास्ट में, कम अज कम 3 तो फाइनलाइज करने हैं, 3 से 5 या 6 प्रोडक्ट आपने फाइनलाइज करने हैं उस 50 में से या 10 में से। ठीक है। जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो। आपको बहुत बेस्ट बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन जो सबसे बेस्ट है वो 3 से 5 आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है। हंटर मेथड के बाद और सप्लायर सिलेक्शन के बाद, ताकि आपको प्रॉफिट मार्जिन वगैरह सब कुछ पता हो, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है स्टार्ट करने के लिए, मेरी टारगेट मार्केट के लिहाज से। ठीक है। एटलीस्ट 3 प्रोडक्ट आपके पास नेक्स्ट वीक के अंदर होने चाहिए, विनिंग, जो आपके खुद के हों, यानी कि आपने ये सारी रिसर्च करके आए हो। ठीक है। मिनिमम 3, 3 से 10 भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा ना करें स्टार्ट के अंदर। मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप अपने स्टोर को भर दें बिल्कुल बिगनिंग के अंदर। ठीक है। जितने ज्यादा प्रोडक्ट होंगे उतना ज्यादा आपको मुश्किल होगी इसको सेल करना। ठीक है। इतना ज्यादा बजट आपको जरूरत पड़ जाएगी, तो और फोकस भी काफी डाइवर्ट हो जाता है। तो 3 प्रोडक्ट, वरना तो एक प्रोडक्ट रिकमेंड करता हूँ मैं ज्यादातर, लेकिन 3 प्रोडक्ट्स आप कर लें, 5 कर लें, 10 कर लें, 10, इससे ज्यादा ना करें स्टार्ट के अंदर। इस चैलेंज के दौरान आप 10 को एक लिमिट बना लें, 10 से कम ही रखने हैं प्रोडक्ट आपने। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास तक आपके पास टोटल जो है ना 3 से 5 या 10 के दरमियान प्रोडक्ट होने चाहिए। ठीक है। तो अब जो है ना, हम अपने क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की तरफ आ जाते हैं। ठीक है। कि हम क्वेश्चन आंसर क्विक सेशन करते हैं, और फिर हम जो है ना क्लोज कर देंगे अपने सेशन को। ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ पर जो है मैं स्क्रीन को ऑफ कर देता हूँ। आप जो है ना चैट के अंदर पूछ लें। ठीक है। इससे जो है ना टाइम काफी बच जाता है, और हम स्पीड में सारे सवालों को मैं जवाब दे सकता हूँ।
ठीक है, और हर स्टूडेंट जो है ना सही मायने में समझ पाएगा उसको। तो मैं चैट को ओपन कर लेता हूँ और आप जो है ना सवालात पूछना शुरू कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल पूछा है इमरान नज़ीर ने कि मैं पाकिस्तानी हूँ लेकिन मैं सऊदी अरब में रहता हूँ, ठीक है, मेरे पास यूके की एलटीडी है, ठीक है, तो कौन सी बेस्ट मार्केट है मेरे लिए स्टार्ट करने के लिए। देखिए, ये ऑप्शन से आपको मार्केट सेलेक्ट करने का नहीं पता चलता, ठीक है, कि आपके पास एलटीडी है तो आप कोई इंटरनेशनल मार्केट सेलेक्ट करें। आप देखें कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है, जिस मार्केट में आप जाना चाह रहे हैं वो जितनी बड़ी मार्केट है उसके लिए उतना ही एक्सपीरियंस, उतना ही बजट चाहिए आपको। मैं पर्सनली जो हमेशा रिकमेंड करता हूँ वो एक चीज रिकमेंड करता हूँ कि आप स्मॉल मार्केट से स्टार्ट लें, इससे आपकी जो बजट है कम लगेगा, लॉस कम होगा अगर आपको कोई लॉस होता है तो, ठीक है, स्मॉल मार्केट में बजट कम लगेगा, लॉस कम होगा, एक्सपीरियंस ज्यादा मिलेगा। जब आपको पता चल गया कि प्रोडक्ट को सेल कैसे करना है, कौन कौन सी अहम चीजें होती हैं, फिर आप अपनी मार्केट चेंज कर लें, ठीक है, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है, एक्सपीरियंस मिलता है कम नुकसान पे, ठीक है। तो आप देखें कि आप जितना कम नुकसान चाहते हैं आप इतने उसी लिहाज से मार्केट सेलेक्ट करें, ठीक है। पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें या फिर सऊदीया में, सऊदीया सेलेक्ट कर लें आप, ठीक है, सऊदीया में सेल करें। लेकिन आप डायरेक्ट मैं नहीं कहूंगा आप यूएस यूके में चले जाएं, बजट आपको अच्छा है फिर आप जाएं, ठीक है, और आप नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं स्टार्ट में, ऐसी बात है बिगिनर है, अगर आपको कोई नुकसान होता है तो जितना ही नुकसान, जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं उतना ही नुकसान करें, ठीक है। उसके बाद अच्छा, कुछ लोग जो है ना सवाल कर रहे हैं यूके के लिए एलटीडी मस्ट चाहिए, ठीक है, देखिए मस्ट नहीं चाहिए। तो ये चीज हमने अपने जो है ना पेमेंट गेटवेज की जो सेक्शन है हमने उसमें मैंने कवर करना है, ठीक है, कि हमें अगर पेमेंट गेटवे मिल जाता है जो हमें जो है ना यूके के कस्टमर से पेमेंट लेने में मदद करता है, तो हम बगैर एलटीडी के अपनी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट गेटवे हमें अक्सर नहीं मिल रहा होता, इस वजह से हम एलटीडी बनाते हैं, फिर उसके बाद पेमेंट गेटवे बनाते हैं और फिर जो है ना स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। तो पेमेंट गेटवे अगर आपको मिल जाता है तो आपको एलटीडी बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद शीट का लिंक में जो है ना हम ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएगा, परेशान ना हो, शीट आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो आपको उसका नीचे बटन मिल जाएगा जिससे आप क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं शीट को। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ एक ने सवाल किया है कि मैं बहरीन की मार्केट को टारगेट करना चाहता हूँ, ठीक है, आप बहरीन की मार्केट को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि वो काफी नैरो मार्केट है, ठीक है, बहुत ही पॉपुलेशन ही बहुत कम है पहले तो, ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा नैरो मार्केट है। आपकी मार्केट बहुत बड़ी भी ना हो, बहुत छोटी भी ना हो स्टार्ट के अंदर, तो जितना छोटी मार्केट है बहुत ही ज्यादा डिटेल में और बहुत ही फोकस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपको जो सप्लायर है वो जो जैम्बील है वो तकरीबन गल्फ कंट्रीज में सप्लाई कर रही है, ठीक है, तो सप्लायर आपने ढूंढना है। फिर ये नैरो मार्केट है, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा लेकिन आप कर सकते हैं स्टार्ट, ठीक है। बेहतर है आप थोड़ी बड़ी मार्केट की तरफ चले जाएं, ठीक है, बेशक आप दुबई या सऊदीया की तरफ आ जाएं, ठीक है, ज्यादा बेस्ट है। बाकी आप बहरीन भी सिलेक्ट कर सकते हो। हाँ, देखें ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारी जो है ना सोच बन गई है कि हम अगर थोड़ा सा डिलीवरी टाइम ज्यादा है तो कस्टमर वेट नहीं करता, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि टेमू जो ऐप है वो अब यूएसए के अंदर काफी तेजी से पॉपुलर हो रही है, जबकि उसका टाइम, शिपिंग टाइम 2 हफ्ते से 3 हफ्ते है, ठीक है, लेकिन वो इतनी पॉपुलर क्यों हो रही है, उसकी जो प्राइस बहुत ही कम है, तो कस्टमर देखता है कि मुझे बचत हो रही है, ठीक है, 1-2 हफ्ते भी मैं इंतजार कर लेता हूँ, ठीक है। तो कस्टमर को प्रोडक्ट के साथ एक अच्छी अगर उसको लगता है ना वो पैसे बचा रहा है, तो उसको जो है ना कोई प्रॉफिट हो रहा है, कोई बेनिफिट हो रहा है, तो वो 7 दिन भी वेट कर लेता है। तो ये 7 जो दिन है ना, एक हफ्ता जो ये एक नॉर्मल डिलीवरी टाइम है, ठीक है, 3 दिन से लेकर 7 दिन तो नॉर्मल होता है ऑलमोस्ट हर कंट्रीज के अंदर ही, ठीक है। तो कस्टमर जो होता है उसको इतना तो तमीज होती है, लेकिन जो सुपर फास्ट कस्टमर होते हैं ना वो 3 दिन की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है, और अक्सर सप्लायर आपको फास्ट डिलीवरी का भी ऑप्शन देते हैं, सो जो है नॉर्मल डिलीवरी का भी ऑप्शन देते हैं। तो आप देख लें कि उनकी फास्ट डिलीवरी की क्या टाइमिंग है और उसकी कॉस्ट कितनी है, ठीक है, फिर आप अपने जो स्टोर है उसके अंदर आप फास्ट शिपिंग का ऑप्शन डाल दें, ठीक है। अगर आपको $10 में पड़ रहे हैं फास्ट शिपिंग के, आप $15 डाल दें अपने स्टोर के ऊपर, कि जिसको ज्यादा जल्दी है वो $15 पे करके आपकी शिपिंग, फास्ट शिपिंग ले ले, बोला नॉर्मल डिलीवरी दे दें, फ्री शिपिंग कर दें। तो ये ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, ठीक है, तो वेट करता है कस्टमर, ठीक है। मेन चीज है आप किस तरह से उसको हैंडल करते हैं।
अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं जो है ना पिछले क्लास की रिकॉर्डिंग प्ले नहीं हो रही, तो देखें ये मसला जो है ये है इंटरनेट का या डिवाइस का मसला। आपका डिवाइस स्ट्रांग हो, इंटरनेट स्ट्रांग हो, तो आपकी वो प्ले होगी, ठीक है। बिल्कुल होगी, प्लेटफॉर्म 100% वर्किंग है इस वक्त, ठीक है। बस स्पीड आपकी स्लो नहीं होनी चाहिए, और कोशिश करें आप लैपटॉप या पीसी पे ट्राई करें। अच्छा, ये सवाल पूछा है कि ना स्टोर की डिजाइनिंग और उसको बनाना कब से स्टार्ट होगा। हमारा जो नेक्स्ट वीक है उसमें यही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट वीक से। लेकिन हमारे पास उससे पहले प्रोडक्ट होने चाहिए, तो वो जो मैंने आपको टास्क दिया है उसको आप कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट होंगे, तो हम उसको नेक्स्ट वीक में बनाना शुरू कर सकेंगे। अपने प्रोडक्ट स्टोर को जब बनाएंगे ना, जब हमारे पास प्रोडक्ट होगा। अच्छा, मैंने बहरीन के लिहाज से जवाब दे दिया है ऑलरेडी। उसके बाद यूएई बेस्ट रहेगा क्या या बहरीन, तो मैंने आपको बताया कि बेस्ट है कि आप ऐसी मार्केट से स्टार्ट करें जो थोड़ी ना छोट, बहुत ही ज़्यादा नैरो भी ना हो, बहुत ही ज़्यादा बड़ी भी ना हो, तो यूएई अच्छा ऑप्शन है बहरीन के बजाय। यूरोप में रहते हुए भी हम हर यूरोपियन कंट्रीज को का वीपीएन इस्तेमाल करना होगा। देखें, आप अगर पूरे यूरोप को टारगेट कर रहे हैं, कैसा रजा साहब ने पूछा है कि अगर आप पूरे यूरोप को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, कि आप जो है ना हर कंट्री को करें। अगर आपकी टारगेट कंट्री स्पेसिफिक है यूरोप के अंदर, मिसाल के तौर पर जर्मनी है सिर्फ, तो फिर आप जर्मनी का वीपीएन यूज करेंगे। अगर आप यूरोप को ही पूरे को टारगेट करना चाह रहे हैं और आप ऑलरेडी यूरोप में हैं, तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे वैसे यूरोप के अंदर भी आप किसी कंट्री के अंदर ही होंगे ना, तो चांसेस हैं कि आपको सिर्फ उस कंट्री के लिहाज से सप्लायर दिखा रहा हो, तो उससे आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि ये पूरे यूरोप में सेल हो सकते हैं या नहीं सेल हो सकते, क्योंकि ये एक मुकम्मल एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है। अब इसका वीपीएन तो ही मिलेगा कि यूरोप का वीपीएन मिल जाए, वो किसी ना किसी कंट्री का होगा, ठीक है। अगर आप पूरे यूरोप करना चाह रहे हैं तो आप अपनी लोकेशन, आपको वीपीएन लगाने की जरूरत नहीं है, आप अपने लोकेशन के लिहाज से कर सकते हैं। अरे देखिए, पेड टूल जो है वो आप, मुझे एग्जैक्ट प्राइस उसकी याद नहीं है, आप ट्राई कर लें वो क्या प्राइस है उसकी, मिनिया की, वो आप देख लें, उसको 20% 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। जो भी प्राइस है उसकी। आप रिकॉर्डिंग जितनी बार चाहे सुन सकते हो, ठीक है। लेकिन आप डाउनलोड नहीं कर सकते, आप प्लेटफॉर्म के ऊपर जितनी चाहे बार सुनो, ठीक है। जो सारे मेथड हमने बताए, मैंने अभी आपको करके दिखाए हैं, वो मोस्टली फ्री मेथड है, आपको फ्री में ही करना है। इसको पैसे नहीं लगते इसके अंदर। जो पेड टूल आप लेंगे तो उसके पैसे भरेंगे आप, ठीक है। उसके बाद जहर खान पूछ रहे हैं स्टार्टिंग में यूएई में है या पाकिस्तान स्टार्ट करना चाहिए, कौन सी मार्केट का सप्लायर ज़्यादा रिलायबल हैं जिससे अच्छी परफॉर्मेंस मिले। देखें, मैंने आपको दोनों कंट्री के जो रिलायबल सप्लायर है ना उसका बताया है। यूएई की जेम्बिल सप्लायर अच्छी है, सप्लायर, ठीक है, रिलायबल है। पाकिस्तान के अंदर एचएससी अच्छा है, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको, आप अपने बजट के लिहाज से देखें कि आपको बजट कितना है, उस बजट के लिहाज से आप, अगर आपका बजट कम है तो आप पाकिस्तान को सिलेक्ट करें, अगर थोड़ा बेहतर है आप दुबई को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है, दोनों कंट्री ही कि जो ये दो सप्लायर हैं ये रिलायबल हैं, बाकी आप और सप्लायर भी आप चेक कर सकते हो। अब देखिए, स्टोर का नाम हम नेक्स्ट वीक में, हमारा जो पहला लेक्चर होगा उसी में हम स्टोर का नाम डिसाइड करेंगे, ब्रांडिंग वगैरह के लिहाज से कुछ चीज़ें करेंगे, ठीक है। उसमें कैसे आपने नाम सेलेक्ट करना है उसके लिहाज से हम काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो नाम का हमारा नेक्स्ट वीक है जब हमारे पास प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है। जब प्रोडक्ट्स होंगे तो फिर हम उसके लिहाज से नाम वगैरह सिलेक्ट कर लेंगे। हाँ, देखें, वीपीएन का मैंने मकसद पहले बता दिया था कि वीपीएन का मेन मकसद ये है कि जिस कंट्री के हम सप्लायर ढूंढ रहे हैं, ठीक है, उस कंट्री के लोकेशन हमारी हो, ठीक है। हमारी लोकेशन उस कंट्री की होगी तो हमें टिकटॉक के ऊपर या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें उससे रेलिवेंट कंटेंट मिलेगा, ठीक है। वरना मैं वीपीएस भी बोल सकता था, ठीक है, वो वीपीएस बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। लेकिन वीपीएन इसलिए यूज किया कि ये कॉस्टली, कम कॉस्टली है, और इससे हमें एटलीस्ट हमारी लोकेशन चेंज हो जाएगी ब्राउजर के लिहाज से, और हम अपनी कंटेंट, उस कंटेंट को देख पाएंगे जो उस कंट्री में पॉपुलर है, ठीक है। इसलिए हम वीपीएन यूज कर रहे हैं। अगर आप वीपीएन यूज नहीं करते तो आपको पाकिस्तान, जो आपकी लोकेशन है, जो भी किस कंट्री में भी है आप, अगर ओवरसीज है तो उस कंट्री का ही आपको दिखाएगा, ठीक है। फ्री वीपीएन का भी आपके पास ऑप्शन है, आप फ्री की तरफ जाएं, पेड लाजमी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल जो है ना ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स के ही कंप्लीट हो गए हैं,
ठीक है। और यहाँ पर एक सवाल बार बार पूछ रहे हैं, शीट का लिंक आपको मेरी टीम व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देगी, और बाद में रिकॉर्डिंग जहाँ पे आप देखते हैं उसके नीचे भी आपको शीट का लिंक मिल जाएगा। शीट आप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली, और आप जो है ना इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है। तो बाकी हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीक के अंदर जो है ना लेक्चर्स लेंगे। उस दौरान हम ग्रुप के अंदर एक्टिव रहेंगे, जो आपके सवालात होंगे वो भी मैं पर्सनली भी जवाब देता रहूंगा, मेरी टीम भी जवाब देती रहेगी। इसके अलावा जो है कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि अगर मुझे जरूरत पड़ती है तो हम ग्रुप फेसबुक ग्रुप के अंदर ही लाइव क्वेश्चन आंसर करेंगे इंशाल्लाह, अगर जरूरत पड़ी तो। वरना फिर हम नेक्स्ट वीक हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे। ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।